प्रत्येक बुद्ध तो उसी भव में जाता है, लेकिन बुद्ध बोधित उसी भव में मोक्ष जाए न भी जाए, भजना है उनमें। बुद्ध बोधित यानी जो साधु आदि से बोध प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अभी के साधु साध्वी बुद्ध बोधित है, इनमें तो मोक्ष जाना जरूरी नहीं, लेकिन प्रत्येक बुद्ध उसी भव में मोक्ष जाते हैं। किसी जैसे नमी राज ऋषि को चूड़ियों से वैराग्य आया, किसी को झंडे को देखकर वैराग्य आया, आम के पेड़ के गति को, आम के पेड़ों को देखकर वैराग्य आया, करकंडू को, गाय को देखकर वैराग्य आया। तो किस निमित्त से जिनको बोध आता है वे प्रत्येक बुद्ध होते हैं। और प्रत्येक में हमने है अकेले, ये अकेले ही विचरण करते हैं दीक्षा लेने के बाद। तो केवली में हमने सामान्य केवली को मान लिया मतलब। हाँ, ये सामान्य केवली में आएंगे। सामान्य केवली में स्वयं बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध सभी आ रहे हैं। तीर्थंकर स्वयं बुद्ध नहीं आएंगे, बाकी जो स्वयं बुद्ध है वो सामान्य केवली में आएंगे। ठीक है, जय 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 जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। ये प्रश्न नंबर 3086 है। असोचा केवली तिरंच लोक में कहाँ होते हैं? 15 कर्म भूमि में होते हैं और शरण की अपेक्षा अढ़ाई द्वीप और समुद्रों के एक भाग में होते हैं। एक भाग में मतलब क्या समझना चाहिए? हाँ, समझना चाहिए कि सब कोई भी शरण करके उनको डालेगा तो वो एक स्थान पर रहेंगे, उस अपेक्षा से कहा गया है यहाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है आंटी जी, जय जय। प्रणाम आंटी। आंटी है ना, मेरा है कि जैसे हम कर्मों की स्थिति बोलते हैं ना, 17 कोटा कोटि सागरोपम बांधी, 30 कोटा कोटि सागरोपम बांधी, तो उसके लिए सूक्ष्म अध्या पल्योपम और सूक्ष्म अध्या सागरोपम लेते हैं स्थिति। हाँ, क्योंकि यहाँ प्रश्नमाला में 1812 में आप लिख रहे हैं, फरमा रहे हैं 4 गति के जीवों की भव स्थिति यानी कि आयुष्य, काय स्थिति और कर्म स्थिति। तो कर्म स्थिति मतलब कर्मों की स्थिति, समझे ना आंटी? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, और आंटी है ना, जैसे हम एक बार खोल लो सबको, 1812 जो बोल रही है, प्रश्न नंबर खुला दिया करो, इस बहाने पुराना भी रिवीजन हो जाता है। पेज 330। मैं 1 मिनट सबको म्यूट कर देती हूँ श्वेता जी। हाँ। थ्री 330 आंटी भी को होस्ट, हाँ बना रहे हैं आंटी में। रीडिंग को आंटी आप अनम्यूट हो जाइए ना। रीडिंग के लिए कोई भी पुराने हैं जिनके पास में अभी तक रीडिंग नहीं करी है तो वो हैंड रेज करिए, उनको अभी को होस्ट बना देंगे। पुराने नाम चाहिए, मतलब जिन्होंने अभी तक एक बार भी रीडिंग नहीं करी। अच्छा, मैं देखो जिनके पास किताब है वो हैंड रेज कर दीजिए प्लीज, टाइम जा रही है सा। ठीक है, मैं बाद में फिर अनम्यूट कर दूंगी। किसी ने हैंड रेज नहीं किया है, किताब किसके पास है वो भी पता नहीं चलेगा ना ज्योति जी। ओके ओके, पूछ लेंगे। आंटी 330 पेज नंबर पे 1812। हाँ बोलो। हाँ, बस यही पूछना था। यहाँ पे कर्म स्थिति लिखनी, मतलब वही मोनी के 70 कोटा कोटी बांधी। हाँ, यही सब कोटा कोटी बांधी, वही सब ना आंटी। हाँ। एक और चीज, तिर्यंच आयु बांधने के 4 कारण हैं। उसमें हम बोलते हैं झूठ बोलने से, नुनाधिक नापने तोलने से, माया गुड़ माया। फिर हम बोलते हैं कि युगलिक तिर्यंच आयु पुण्यायु है। अगर 3 पल्योपम की आयु बांधने वाला जीव, फिर उसके परिणाम कैसे रहेंगे? वो भी सब ये सब करेगा तो क्या हुआ? तिर्यंच गति तो पुण्य प्रकृति है ही, सॉरी तिर्यंच आयु तो पुण्य प्रकृति है। उसके फिर बांधने, सब बांधते समय उसके परिणाम कैसे रहेंगे आंटी? हम तो बोल रहे विशुद्ध परिणामों में बांधता है। अध्यवसाय विशुद्ध मिथ्या दृष्टि जीव ही रहते हैं जो बांधने वाले, उनके भी अध्यवसाय को अवयों को चित्रता गर्भ का है। ठीक है, झूठ चोरी आदि के थोड़े बहुत भाव रहते हैं, तीव्रता नहीं रहती है उनमें। मतलब वो 4 कारण नहीं समझना, उसके अलावा भी कारण हो सकते हैं ना आंटी तिर्यंच आयु बांधने? मुख्य रूप से यही कारण, सभी जीवों में मुख्य रूप से यही कारण है। जो 4 कारण भगवान ने इसमें भी बताए, ठाणंग में भी बताए, भगवती में बताए, तो का मुख्य कारण तो यही है। इनमें हीनाधिकता, जैसे षट स्थान पति तंत्र होता है रस में अनुभाग में,
तो मंद रस वाले होते हैं। युगलिकाट की तिर्यन चायु बांध ली, एकदम हल्का झूठ है। तिर्यन अच्छा। चायु के समय हल्के परिणाम है। मतलब वो हल्का झूठ है तो भी उसको विशुद्ध परिणाम कह देंगे अपन। हाँ, विशुद्ध और अशुद्ध परिणाम किसको कहा गया? जब परिणाम मान लो बहुत अच्छा, अशुभ थे, शुभता की ओर जा रहे हैं तो वो शुभ परिणाम गिने जा रहे हैं। जब वो और तीव्रता की तरफ जा रहे हैं तो अशुभ गिने जा रहे हैं। अच्छा। तिर्यन चायु कृष्ण लेशा में भी बढ़ती है। तो अध्यवसाय हम्म। मान लो कृष्ण लेशा में बांधने वाले के बहुत संक्लिष्ट अध्यवसाय है, ये भी षट स्थान पतित है। अगर वो शुभ की तरफ मान लो द्विस्थान त्रिस्थान पतित की तरफ जा रहा है, अब उसका अनुभाग बंद कृष्ण लेशा के समय, तो वो शुभ परिणामी गिना जाता है। अच्छा, ठीक है। शीतल जी कृपा करें। जय शीतल जिनेंद्र जी। आंटी जी। जय जिनेंद्र। आंटी, हम जिसे निगोद बोलते हैं वो एक स्थान भी है क्या आंटी? निगोद शब्द का अर्थ है, एक जैन पारिभाषिक शब्द है। निगोद जैन पारिभाषिक शब्द के अनुसार तो इसका अर्थ है एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, उसे निगोद कहते हैं। और निगोद का शब्द का अर्थ स्थान भी है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र में कहा गया है कि निगोद मनुष्यों के लिए भी कहा गया है। अच्छा, पर आंटी मैंने कल एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें उन्होंने वो बता रहे थे, वो लोक का वो समझा रहे थे, तो उसमें उनके हिसाब से उन्होंने बोला कि 7वीं पृथ्वी के नीचे नित्य निगोद है। ऐसा होता है क्या आंटी? नहीं, तो पानी में तो निगोद है ही, गणोदधि है ना 7वीं पृथ्वी के नीचे। देखो, अच्छा, नित्य निगोद तो व्यवहार राशि अव्यवहार राशि की अपेक्षा बोलते हैं, तो वो तो अब गुरुदेव मान नहीं रहे, लेकिन जो आचार्य श्री मान रहे हैं उनके अनुसार अपनी धारणा कर लो। ये अच्छा, नित्य निगोद श्वेतांबर परंपरा का नहीं है कि 7वीं पृथ्वी के नीचे ही है। हाँ हाँ, वो दिगंबर ही था आंटी, वो जो वीडियो हाँ, में देख वो तो- रही थी। हाँ, पर हाँ, हमने कभी नित्य निगोद का नाम हम नहीं यूज करते हैं ना आंटी, इस जगह नहीं का नाम। अपन नहीं कहते हैं। तो आंटी संभावना वो है ना, दिगंबर वालों का जम्बूद्वीप नहीं है, बहुत सुंदर बनाया हुआ है, शायद वो देख रहे थे क्या? वो डॉक्टर संजीव गोड़ा के वीडियोस देख रही थी, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, जैसे वो जम्बूद्वीप कहाँ है, ये है, तो मैं वो देखते देखते उनकी जो एक तो उनका ये भी अलग है कि वो देवलोक 16 मानते हैं। हाँ, तो वो दूसरी धारणा हाँ दिगंबर हो गया ना आंटी, फिर तो दिगंबर हाँ, परंपरा। हम्म, और वो मैंने कहा नित्य निगोद तो हमने कभी सुना नहीं। मैं वो भगवती सूत्र के अपने पृथ्वियों के नीचे भी मैं बुक में देख लिया मैंने। श्वेतांबर परंपरा में नित्य निगोद शब्द नहीं है, उनके है। अच्छा, तो आंटी फिर हम जो निगोद बोलते हैं वो ये जो हम निगोद तो वो आलोक भी वही बात कर रहे हैं। वहां तो निगोद शब्द का अर्थ यही है कि जो दिगंबर भी कहना चाह रहे हैं ना, एक शरीर में अनंत जीव, वो कहते हैं नित्य, वो उसी में वो निगोद रूप में ही रहेंगे हमेशा के लिए। अच्छा, तो फिर उसमें से आंटी वो निकल के आते हैं क्या? और फिर जैसे सब जीव उधर रहते हैं और फिर वहां से निकल के आते हैं क्या आंटी? अब वो उनकी अपनी धारणा जो है, पर अपनी ये नहीं है ना आंटी, हम ऐसा आते ही नहीं नहीं मानते। है। उनका कहना है आते ही नहीं है, नित्य यानी शाश्वत हो गए हमेशा के लिए निगोद में। और ऐसा कहीं आगमों से ध्वनित नहीं होता है। आगमों में 4 गति में परिभ्रमण प्रत्येक जीव का बताया गया है। और एक आंटी ये जो और निगोद शब्द का अर्थ है जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र में आश्रय स्थान। जीव जहाँ रहता है उसे निगोद कहते हैं। तो उस अपेक्षा से अपना भी शरीर निगोद है, अपना जीव इस शरीर में, शब्दार्थ ये भी यूज किया गया है। अच्छा, और आंटी ये जो तीर्थंकर भगवानों के बीच में जो अंतर्मान होता है, हाँ, वो ऋषभदेव भगवान और अजितनाथ भगवान के बीच में अंतर्मान 0 दिया है, तो मतलब क्या हुआ आंटी उनका? नहीं 50 लाख करोड़ सागरोपम का था। आधा काल तो एक तीर्थंकर का शासन काल है, और 23 तीर्थंकरों का शासन काल जोड़ लो, दोनों का तुल्य हो जाता है, इतना बड़ा शासन काल था। अच्छा, ये पहला स्लॉट उन्होंने फ्री दिया है, तो मुझे लगता है कि वो, अच्छा हाँ अभी समझा, ये सेकंड वाले में जो लिखा है 50 लाख कोटि सागरोपम। हाँ, उनका मतलब है कि 50 लाख करोड़ सागरोपम के बाद अजितनाथ भगवान हुए, तो उनका शासन तो इतना ही हुआ ना, एक और दूसरे का अंतर। अच्छा, तो आंटी ये जो टाइमिंग्स नहीं, ये जो ईयर्स दिए हुए हैं वो शाश्वत है आंटी? ईयर मतलब ये जो जो काल दिया डिफरेंस, हाँ, वो जो काल दिया है वो शाश्वत नहीं, होता है? नहीं काल देखो, उत्सर्पणी काल में तो भिन्न भिन्न आ जाएगा। यहाँ प्रथम तीर्थंकर का शासन है 50 लाख करोड़ सागरोपम का। वहां शनिक महाराज प्रथम पद्मनाभ तीर्थंकर बनेंगे, उनका शासन 250 वर्षों का है।
तो हाँ, पर पहचान वो- पूर्व से गया है, 2 तीर्थंकरों, एक का शासन समान है, यहाँ के 23वें का, वहां के पहले का, लेकिन मध्य के तीर्थंकरों के शासन काल में भिन्नता है। उत्सर्पणी में काल अधिक है, धर्म अधिक काल तक रहता है। अच्छा आंटी, ये यहाँ जिन धर्मों में लिखा है ऐसे कि एक तीर्थंकर के निर्वाण और अगले तीर्थंकर के जन्म के बीच का जो समय परिमाण यहाँ अंतर्मान से बतलाया गया है, वह अंतर शाश्वत है। अच्छा, ऐसा लिखा तो फिर मुझे भी डाउट होने लगा कि ये शाश्वत होगा ऐसे, मतलब और कहीं मैंने पढ़ा नहीं, पर मैं अभी अभी ये बुक पढ़ने शुरू इसमें की है, इसमें है जरूर, तब ठीक ही होगा, मुझे भी नहीं ध्यान नहीं है जिन शाश्वत है धर्मों, मतलब आंटी हर अवसरपणी में फिर वैसा हर ही अवसर अंतर रहेगा काल ना? वैसे ही होगा, जो इतना काल है यही रहेगा, और उत्सर्पणी काल का भी जो है वो यही रहेगा। अच्छा कि शीतल ध्यान दिला दी, ध्यान ही नहीं था। पर ये आंटी मतलब ये होगा ना, मतलब ऐसे अभी हाँ, यहाँ पे लिखा है हाँ, तो हाँ। अगला उत्सर्प वापिस अवसर्पणी काल आएगा तो वहां के प्रथम और द्वितीय तीर्थंकरों का सबका अंतर काल समान होगा। तो फिर ऐसा तो नहीं आंटी कि यहाँ पे जो अभी जो ये क्रम है अवसर्पिणी का, तो जब हाँ, उत्सर्पिणी होगी तो जब पहले श्रेणिक जीव के तब वो क्रम नहीं है, फिर उत्सर्पणी होगी तब वो उनका वही क्रम होगा। प्रथम तीर्थंकर का सदैव 250 वर्षों का ही होता है। क्योंकि हमारे भी तो लास्ट तीर्थंकर का 250 वर्ष था ना आंटी, तो नहीं, वैसे लास्ट, हाँ, लास्ट का तो चल रहा है ना, अभी 21,000 वर्ष का शासन अच्छा, है हाँ भगवान महावीर का। पार्श्वनाथ भगवान का था 250 का, तो वो उनका प्रथम का हमेशा ही 250 रहेगा। ये ठीक ही बात है, जिन धर्मों की बहुत अच्छी बात है, सबका ही शाश्वत रहेगा। उत्सर्पणी का भी नियत है, उनका जो अंतर है वो निश्चित है। शीतल आंटी कृपा करें। आंटी जी, फिर शीतल जी पूछे तो पढ़ जब के धर्म का विच्छेद हो जाएगा, है, जब धर्म का विच्छेद हो वो जाएगा, एक अलग आश्चर्यकारी बात हो जाएगी। अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी बीतती है तभी आश्चर्य होता है, सामान्यतया यही नियम चलेगा। अच्छा, तो उस समय जो धर्म का विच्छेद के समय जो शासन काल नहीं था वो बाद में घटित नहीं होगा, उसके लिए शाश्वत भाव नहीं बोलेंगे ना? नहीं, नहीं, वो भी होता ही है, अनंत काल ये बाद तो होगा तो ऐसे ही होगा। प्रमीला जी। जिनेंद्र आंटी जी, जय जिनेंद्र। हाँ प्रणाम। हमारा सब पूछवा है, आप अभी कहाँ है? खतरांग मुझे वर्षा निर्वाण हमारा सा कहाँ विराज है? हाँ, मैसूर 8 के गुड़ में आपके लिए पूछवाया था। पहले तो मैंने बोला बेंगलोर ही है भाई, फिर मैंने कहा बेंगलोर ही हूँ। हाँ हाँ आंटी, मेरा प्रश्न भाग 1 से है 484। कौन सा नंबर? 484, पेज नंबर 484, पूर्वों का जो वर्णन खोल है। लीजिए 484 पेज नंबर। प्रश्न 2694। एक हम यहाँ मिनट, पे, हाँ हाँ बोलिए। 2694 आपने यहाँ पे पूर्वों का पूरा ये विवरण दिया है ना, तो हाँ, वहां पे फर्स्ट प्रश्न में 2694 में आपने बताया कि 64 वर्ष तक केवल ज्ञान है, हाँ, केवली काल था। हाँ, तो ये अपना फोर्थ तारा और फिफ्थ तारे का मिला के था। हाँ, तो गौतम स्वामी का टोटल वर्ष 12 वर्ष का ही केवल ज्ञान। हाँ, उसके बाद उनका निर्वाण हो गया था भगवान महावीर के 12 वर्षों के बाद। भगवान महावीर के निर्वाण होते ही उनको केवल ज्ञान हुआ, 12 वर्षों के बाद वो मोक्ष चले गए। उनके रहते ही तो सुधर्मा स्वामी को भी हो गया केवल ज्ञान, तो 4 वर्ष बाद हुआ क्या? हाँ, ओके, तो जम्बू स्वामी को और सुधर्मा स्वामी के रहते हुआ या सुधर्मा स्वामी के बाद हुआ? बाद में होगा, बाद में होगा। यहाँ पे मैं जब काउंटिंग कर रही हूँ ना आंटी, तो आपने ये नहीं, लास्ट बाद में नहीं, नहीं, सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान होने के बाद जम्बू स्वामी आचार्य बने। हाँ, तो मतलब इनके अंतिम दिनों में ही ये आचार्य, इनको ये 8 वर्ष रहे, ये 8 वर्ष इसमें गिन लेना चाहिए। हाँ, जैसे बताते हैं ना, 1 मास पूर्व बता देते हैं ना आचार्य के, दूसरों को बना देते हैं। यहाँ पे आपने आगे के प्रश्न में बताया। हाँ, हाँ, उस वक्त तो इतने श्रुत केवली आदि रहते ही, ये सब थे इतने, वो जानते ही हैं। आंटी, ये जो 44 इयर्स है, ये केवल ज्ञान अवस्था है, तो 14 पूर्वधारी बोलते हैं, तो 14 पूर्वधारी बोलेंगे या केवल ज्ञान? नहीं, नहीं, ऊपर वाला 294 में, हाँ 94 नहीं, वो तो 95 का प्रश्न है, 14 पूर्वधर काल का है। पहले तो केवली काल गिन लिया 64 वर्षों के बाद में। अब 14 पूर्वधर काल कितना था? वीर निर्वाण संवत्सर से 170 वर्षों तक। हाँ,
भगवान महावीर की मौजूदगी से जिने गए, जिनको केवल ज्ञान नहीं हुआ लेकिन 14 पूर्वों का ज्ञान था, वहीं से गिनती शुरू हो गई। तो 170 वर्ष तक तो 14 पूर्वी थे, उसके बाद कम हो गए। ओके, तो हम ये भगवान महावीर के उसके बाद तीसरे सीधे है पठन ना, हाँ 10 पूर्वधर हुए। भगवान महावीर के शासन में कोई भी नहीं था 11, 12, 13 पूर्वों का ज्ञाता। ये आपने बताया। तो पहले पूर्वधारी अपने प्रभव स्वामी को बोलेंगे क्या? पहले पूर्वधर, 14 पूर्वधारी, 14 पूर्वधारी। हाँ उनको वैसे केवली शुरू- की गिनती में ले लिया है। वैसे तो 14 पूर्वधर सुधर्मा स्वामी से थे, हम्म, वो भी तो 14 पूर्वधर थे, गणधर थे, पूर्व दृष्टिवाद के ज्ञाता थे। ओके ओके, फिर क्या? लेकिन बड़ी बात बता देते हैं ना, हाँ हाँ केवली हाँ, में गिन लिया उनको, 14 पूर्वी का गौण करके केवल ज्ञानी में ले लिया उनको। ये तो गौतम केवली- स्वामी भी 14 पूर्वी थे, उनको हाँ। गिना नहीं 14 पूर्वी में। इसमें ये टोटल 170 में आ जाता है ना, उनका भी समय टोटल करती हूँ हाँ तो। हाँ हाँ उनका भी आ जाता है। हाँ आंटी, ये लास्ट लाइन है इसी में, सप्तम पटधर भद्रभाऊ स्वामी। हाँ तो ये 14 पूर्व के लास्ट पूर्वधारी थे। हाँ, उसके बाद स्थूलीभद्र को 10 पूर्वों का कराया, बाद में उन्होंने अपनी बहनों को बताने के लिए शेर आदि का किया, इसलिए उनको आगे का ज्ञान नहीं दिया। फिर संघ के कहने पर उनको देना पड़ा भद्रभाऊ स्वामी को, लेकिन अर्थ नहीं सिखाया, सूत्र से सिखाया था। तो अंतिम 10 पूर्वी यही गिने जाते हैं, 14 पूर्वी यही यशोभद्र गिने स्वामी का, यशोभद्र स्वामी आप सॉरी बता 10 रहे हैं नहीं 10 है। ना, यशोभद्र स्वामी आप बता रहे हैं ना, शिष्य थे। हाँ तो क्या क्या वर्णन दिया आपने उनके लिए? वो उनके किनके शिष्य थे और कितने पूर्वधारी थे? सप्तम पटधर भद्रभाऊ स्वामी थे, छठे और सातवें पटधर यशोभद्र स्वामी कौन से थे? देखो 5वें पटधर थे ना, इनके ये शिष्य थे दोनों, अच्छा, इनके ये संभूति दोनों। विजय और भद्रभाऊ दोनों इनके शिष्य थे। हाँ हाँ, ओके, ये क्लियर हो गया, ये कंफ्यूज। इसमें दो आ रहा हिस्ट्री में, कोई तो कहते हैं कि यशोभद्र स्वामी ने 2 आचार्य बना दिए थे। जितने आचार्य की संख्या अधिक होती है तो धर्म प्रभावना अधिक होती है। जहां जहां विचरण तो उन्होंने 2 बताए। इन लोगों में द्वेष भाव नहीं था कि इसको आचार्य बनाऊंगा। अगर यशोभद्र स्वामी सोचे ये नहीं थे कि अगर संभूति विजय को बना दूंगा तो भद्रभाऊ नाराज हो जाएंगे, इस कारण से नहीं बनाया। धर्म प्रभावना हेतु एक को दक्षिण की तरफ भेज दिया, एक को उस तरफ विचरण करने के लिए दे दिया। और कुछ इतिहासकार का कहना है, बना के भेजा, ऐसे ले सकते। हाँ आचार्य बना के। कुछ कहते हैं कि नहीं, पहले संभूति विजय को बनाया, बाद में भद्रभाऊ स्वामी उनके देवलोक गमन या थोड़े दिन बाद में बनाया उनको। जो भी है, दोनों उन्हीं के शिष्य थे, यशोभद्र स्वामी के। हाँ, आंटी, तो ये उसके नीचे का लास्ट प्रश्न, वीर निर्वाण के 1000 वर्ष तक पूर्व और शेष पूर्वों का, यानी एक पूर्व और थोड़े, और एक पूर्व के बाद थोड़े और आंशिक पूर्व। नहीं, 10 पूर्वी के बाद में 9वें पूर्वी के थे। और देखो 9 पूर्वी, 9.5 पूर्वी के बाद सीधे एक पूर्वी आ गए। किसी में भी क्षमता नहीं थी 8, 7, 6, 5, 3 पूर्व याद करने के। ओके, तो एक से ज्यादा था थोड़ा आंशिक पूर्व एक से देखो ज्यादा हो ही जाए। आज तुम अगर पूरा ये भगवती पढ़ लोगी तो कहा जाएगा भगवती सूत्र की ज्ञाता हो, लेकिन साथ में प्रतिक्रमण भी आ रहा है, भक्तामर भी कर ली, कुछ एक गाथाएं भी याद कर ली, कई थोड़ी छुटपुट चीजें तो कर ही लेते हैं। तो उसी प्रकार अन्य पूर्वों के भी अंश में ज्ञाता होते हैं। तो ये अपने लास्ट अंतिम पटधर महादेवादि महाश्रमण थे और एक पूर्व के ज्ञाता थे क्या? हाँ, एक पूर्वधर थे। तो कल आप देवेंद्र सूरी जी के बता रहे, तो वो भी एक पूर्व। देवेंद्र सूरी जी कर्म ग्रंथों के रचयिता हैं। नहीं, उनको भी एक पूर्व का था, तो इनके बीच में कहीं आएंगे वो भी? एक पूर्व वाले तो अनेक हो सकते हैं ना, बीच में भी एक हो सकते हैं। लिपिबद्ध इन्होंने करवाया, इनकी अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ था वल्लभी नगर में, और ताड़पत्रों पर इनका लेखन हुआ आगमों का। एक ही क्यों, और भी कई मुनि हो सकते हैं, उस वक्त एकत्रित नहीं हुए, दूर सदूर कोई देश में कहीं रहे होंगे कोई एक पूर्वधर, लेकिन इनके प्रधान इन्होंने लेखन कार्य करवाया था, इसलिए ये प्रसिद्ध है। देवेंद्र सूरी को भी शायद एक पूर्वी नहीं थे, वो एक पूर्वी से कम थे। कर्म ग्रंथों के रचयिता कहा जाता है उनको। मुझे ध्यान पक्का नहीं आ रहा है, शायद एक पूर्वी नहीं थे देवेंद्र सूरी। क्लास में वर्णन आप बता रहे थे, इसलिए। किसमें? आप मैं एक पूर्व बताया देवेंद्र सूरी को। हाँ, ऐसा बता। एक बार देखना पड़ेगा मुझे भी। कोई बात नहीं, तो ये लास्ट एक मैं ये इसके बाद हम क्षमाश्रमण की जगह मुंह से निकल गया होगा ये। ओके, ये लास्ट पूर्वधारी है ना, बोलना चाह रही होंगी, देवेंद्र सूरी निकल गया होगा। अभी इसके बाद अपने सिर्फ 32 आगम रह जाएंगे, ऐसा? ये पूर्व होने के बाद बाकी के आचार्य 32 आगमों के जानकार, बस इतना ही बताएंगे। हाँ, अभी 32 आगम है। नहीं, इनके आचार्य के बाद, ये देवादि महाश्रमण के बाद जो भी हुए उनके लिए ऐसा ही बोल। नहीं,
कुछ कुछ अंश पूर्वों का भी था ही ना, एकदम तो विच्छेद नहीं होगा। जैसे मैंने अभी बताया ना, एक आगम की ज्ञाता हो तो दूसरी भी तो अन्य चीजें ध्यान में है। हाँ, कहलाएंगे वो अंग शास्त्रों के ज्ञाता ही, अंग और उपांग पूर्व शास्त्रों के नहीं ज्ञाता। बोलेंगे, मतलब एक से पूर्व कम है उनको पूर्वधारी नहीं बोलेंगे, ऐसा हुआ? नहीं नहीं, पूर्वधर फिर किसी को नहीं, एक पूर्व ज्ञान पूर्वों का पूरा हुए बिना नहीं कहलाते हैं पूर्वधर। अंश में आधा याद हो तो भी नहीं कहेंगे कि वो पूर्वधर है। और वो ठीक कर लो, वो देवेंद्र सूरी नहीं, देवर्धि गणित क्षमा। देवार्थी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी। जय जिनेंद्र आंटी। जिनेंद्र, आंटी त्रस्त की काय स्थिति 2000 सागरोपम झाजेरी है ना? हाँ तो आंटी क्या ऐसा दिया हुआ है प्रमाण कि इतने इतने भाव वो कंफर्म देव के करेगा, इतने नारकी के करेगा, ऐसा? नहीं, ऐसा उल्लेख नहीं है। सभी पूरी विकलेंद्रिय से लेकर देवलोक का पूरा मिला लो तो 2000 सागरोपम झाजेरी है का स्थिति। अच्छा, क्योंकि अभी समयाशी जी हमारे साथ क्या गई थी ना, तो वहाँ पे एक लेडी आई थी, उन्होंने बताया था ऐसा दिया हुआ है कंफर्मली कि 12,000 ऐसे कुछ सागरोपम वो वहां के करेगा। नहीं, 12,000 भाव। हाँ, तो तुमको एक प्रमाण मिनट। के लाना था। वो बोले कि प्रज्ञापना सूत्र में प्रमाण है, तो मैंने महाराज साहब को पूछा कि महाराज साहब ये कैसे बोल रहे हैं ऐसे? तो महाराज साहब बोले पता नहीं, शायद ये दिगंबर मान्यता के हिसाब से हो सकता है, अपने हो इसमें प्रमाण नहीं है। नहीं, प्रज्ञापन सूत्र में तो कहीं भी नहीं है ये बात। तो आंटी अपने में और दिगंबर के इसमें क्या फर्क है? वो लोग आगमों को नहीं स्वीकार करते हैं। जब आगमों को? होता है कि आगम जो आगम व्यवहारी होते हैं वो जगन्य नवलपुर की तीसरी आचार वस्तु तक, जब देवर्धि गणित क्षमा शमन की निकाय में शास्त्रों का लेखन कार्य हो रहा था तो कुछ एक विषयों पर मतभेद हो गया। कुछ एक मुनि है, उन्होंने देवर्धि गणित क्षमा शमन की बात को स्वीकार नहीं किया कि नहीं हाँ। आप तो नहीं आगम व्यवहारी, हम आपकी बात कैसे माने। तो वो एक हाँ। अलग संप्रदाय चल पड़ी। फिर अच्छा। उन्होंने वो आगम नहीं मानते, उनके भक्ति ग्रंथ है, आचार्य कुंकुंदाचार्य आदि के लिखे हुए जो ग्रंथ है उनको आगम के समान मानते हैं, आगम तुल्य मानते हैं, वो आगम नहीं मान रहे। अच्छा अच्छा, आगम के ठीक है। प्रमाणिकता पर उन्हें संदेह है और श्वेतांबर परंपरा को कोई संदेह नहीं है आगमों की प्रमाणिकता पर। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू आंटी। विनीता जी। प्रणाम भाभी जी। हाँ, बेटा। भाभी जी अभी जैसे प्रियंका जी ने पूछा ना 2000 सागरोपम झाजेरी का, उसके बाद एकेंद्रिय में जाना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर वो जैसे सपोज 2000 सागर झाजेरी का किया और उससे कंप्लीट नहीं हुआ, उससे 2 भाव पहले अगर उसने इसमें एकेंद्रिय में जन्म ले भी लिया सपोज, और अंतर मुहूर्त बाद वापस उसमें त्रस में आ जाए तो फिर वापस 2000 सागरोपम झाजेरी का रह सकता है बस। अरे वाह, स्थिति पूरी। तब तो बहुत अच्छी बात बता दी ये तो। अच्छा भाभी जी, फिर वो निगोद वाला वर्णन किस में आता है कि एक बार अगर त्रस्काय में इतने काल तक रह जाए तो फिर निश्चित निगोद में जाना पड़ता है? वो तो इसी में काय स्थिति में ही बताया, निगोद काल ढाई पुद्गल परावर्तन का बताया। नहीं, वो तो निगोद का काल है, ढाई हाँ। पुद्गल परावर्तन का तो हाईएस्ट काल है निगोद का। हाँ। सपोज अपने कोई भी त्रस्काय जीव है वो निगोद में 2000 सागर की स्थिति उसकी पूर्ण हो गई, तो फिर क्या निश्चित एकेंद्रिय में तो जाए, ठीक है वो भी निगोद एकेंद्रिय है, पर एकेंद्रिय पृथ्वी का आदि में जाके और वो निगोद में निश्चित जाना पड़ेगा, यहाँ कहीं उल्लेख है? निश्चित नहीं, अगर वो तिर्यंश में ही उसको परिभ्रमण करेगा, अनंत काल तक तिर्यंश में ही रहना है उसको, तो निगोद में जाना पड़ेगा उसको। वो अनंत काल की बात की अपेक्षा जाना पड़ेगा, नहीं तो वापस वो त्रस्काय में आ सकता है। अच्छा, नहीं तो गमन कर सकता। अच्छा भाभी जी, ये ना एक ना ये क्वेश्चन नंबर है 3013, ये नई वाली बुक में, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है ये 300 लवण समुद्र में विदिशा में जगती में 300 योजन आगे जाने पर 300 योजन लंबा चौड़ा गोल अंतरद्वीप है। उस द्वीप की व्याख्या में ये आता है कि ना उनमें जैसे 4 प्रकार के मनुष्य हैं, तो वो गूंगे भी हैं। ये वहां गूंगे भी होते हैं? नहीं भाभी जी, इसमें ठाणांग में आया हुआ है ना। भाभी जी, मैं अभी आपको पिक्चर भेजी हूँ। हाँ भेज दो। भेज दी मैं। गूंगे नहीं, इनके लिए तो गूंगे भी, अल्प बोलने वाले भी या गूंगे भी, और सींग वाले, पूंछ वाले, घोड़े के समान कान वाले,
नहीं और- नहीं नहीं, ये ग्रंथों में कोई टीकाओं में दे दिया, मूल पाठ देख लो, कहीं भी नहीं है ये बात। मूल अच्छा, पाठ ये मूल पाठ, ये तो कह ही रही हूँ ना कि कई लोग ये दाढ़ाकार भी कह देते हैं, इनको है कि अश्वमुख जैसे हैं, यानी घोड़े के मुख आदि जैसे हैं। ये हाँ। व्याख्या है, ये नहीं आगमिक प्रमाण नहीं है। आगमों में तो देखो जीवा जीवा विगम सूत्र में इन मनुष्यों की जो सुंदरता आदि का वर्णन किया गया है, हाँ, व्हाट्सएप एकदम नहीं है नहीं ग्रंथों है। में। मूल पाठ में हो ही नहीं सकता है, तो मेरा खुल नहीं रहा व्हाट्सएप, पता नहीं क्यों। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं भाभी जी, पर है ना मूल पाठ में नहीं हो, फिर इस तरह से फिर क्यों व्याख्या होती है? हाँ, अब किसी ने देखो अश्वमुख तो सोच लिया है कि घोड़े के मुख के समान। अब कोई आशातना नहीं कर रही हूँ प्राचीन हाँ, व्याख्या की, लेकिन हाँ। एकदम निषेध करते हैं इसका, गुरुदेव आदि सभी निषेध करते हैं। और क्योंकि अच्छा, इतना सुंदर इनका रूप अप्सराओं के समान बताया गया है, पुरुषों हाँ, की कलाओं से उत्तम आदि ये सब, तो वो घोड़े के मुख जैसा, उसके कान जैसा नहीं है। नहीं है ना। नहीं। अच्छा ठीक है, और है वो ना उस दिन एक, था ना व्याख्याकार में हाँ, कह रहे हैं अश्वमुख आदि जैसे, लेकिन वो ठीक नहीं है। अच्छा और जो भाभी जी, ये हाँ, दाढ़ाएं निकली हुई, कहते हैं 56 अंतर्द्वीप का जो स्थान है, ये हाथी हाँ, के दांत की तरह दाढ़ाएं वाली बात भी ठीक नहीं है। वो आकार उनका उस प्रकार का हाथी के दांत के आकार बन जाता है, तो किसी ने किसी को समझाने, कभी होता है ना कोई बोल, कोई शब्द श्रुति परंपरा से चला आता है, किसी हाँ, ने हाँ, कैसे समझ लिया है वैसे। अच्छा, अच्छा भाभी जी, एक है ना जैसे लास्ट क्लास में शायद बताए थे आप कि ना नौवे पूर्व की तीसरी आचार वचन तक नहीं, न्यून नौवे पूर्व तक अभवी को होता है या मिथ्यात्वी को होता है? मिथ्यात्वी को नौवे पूर्व की तीसरी आचार वचन तक हो सकता है, हाँ, मिथ्यात्व को हो सकता है। और उधर आया कि अभवी का भी उल्लेख आया, किसी ने कहा हाँ, था ना कि अभी नए में आया कि अभवी को भी नौवे पूर्व की तीसरी आचार वस्तु नहीं, 10 पूर्व का किसी ने कहा था। न्यून 10 मैंने पूर्व, बोला था। श्वेता जी ने कहा था हाँ, न्यून श्वेता ने 10 कहा पूर्व है, कि अभी नई उसमें निश्चंत में आया है कि 10 पूर्वों का देशों 10 पूर्व का ज्ञान भवी को भी होता है। इक्वल होता है देशों मिथ्यात्वी तुमने अभवी, वो तो मिथ्यात्वी गीता जी अभवी। आंटी बोले ना कि वो आंटी चर्चा करेंगे एक बार, अच्छा, वो अच्छा, थोड़ा हाँ उसमें एक चर्चा एक छोटा करेंगे सा, आंटी। एक छोटा सा क्वेश्चन और है। उसमें तुम 3000 क्या बोली थी श्वेता? अभी निश्चंत में आया है कि अभवी को देशों 10 पूर्व का। हाँ वो नंदी की गाथा थी, फिर आप बोले ना नंदी में ऐसा नहीं है, तो आंटी फिर ये चर्चा तो आपको ही करनी पड़ेगी, हमने तो ठीक इतनी है, टिक्का डब्बा पड़ी ही नहीं है, ठीक है, तो आपको ही करनी पड़ेगी। अच्छा भाभी जी, एक है ना ये 3026 में जो ये लाइन है ना, खोलिए सबको 3026। पेज पेज 7, हाँ, ये जो लाइन है कि ना वे स्वभाव से भद्रिक होते हैं, इसलिए ये किसी को भी मारते नहीं है, यहाँ एकदम क्लियर कट लिख दिया है किसी को भी मारते नहीं है, तब अपने कैसे बात कह सकते हैं कि वो मांसाहारी है, इसलिए युगलिक मनुष्य को नहीं मारते हैं और तिर्यंश को मार के खाते हैं, ये बात अपने कैसे कह सकते अपन हैं? कुछ कह ही नहीं सकते ना इस संबंध में। कोई जैसे कहते पिछली बार की अपेक्षा है, कोई ये तिर्यंश को भी नहीं मारते हैं, तो शेर आदि भी इसी से अपनी पूर्ति करते होंगे, फल फूल हाँ, आदि से। नहीं जब लास्ट क्लास में, हाँ, लास्ट क्लास में ये बात हुई थी कि वो किसी युगलिक मनुष्य को नहीं मारते होंगे, हाँ, इनको मार लेते हैं, मार जानवर भी को मार के, क्योंकि मांसाहारी होते हैं। तो फिर ये यहाँ तो क्लियर कट ही लिख दिया ना, किसी को भी मारते नहीं है, ये लाइन एकदम वो पुश कर रही है कि नहीं मारते। में भी अब इसका आशय दो तरह से ले रहे हैं ना, निश्चित रूप से अभी मरासा कुछ नहीं फरमा रहे हैं, किसी को भी मारते नहीं है, यानी युगलिक मनुष्यों को और युगलिक तिर्यंश को नहीं मार रहे हैं। युगलिक तिर्यंश भी निरुक्रमी आयुष वाले होते हैं, हाँ, उनको भी नहीं मारेंगे। सामने हाँ, अगर दो जीव एक जैसे हैं, तो अपने आप ही निरुक्रमी आयुष वालों पर वो अटैक ही नहीं करेगा शेर, क्योंकि उनको तो वो मरेंगे ही नहीं, भाव ही नहीं उत्पन्न होंगे। तो जो सौक्रमी आयुष वाले संगी तिर्यंश है उनको मार रहे हैं। आप कुछ निश्चित नहीं कह सकते हैं ना, जब पूर्वों का ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा तब। ठीक है भाभी जी, आपको होगा, हम लोग को बहुत दे दीजिएगा, वैसे भी दे ही रहे हैं, बहुत ही दे रहे हैं। ओके भाभी जी, कृतज्ञोस्मि भाभी जी, प्रणाम। 2:25 होने आई है, डाउट सब संक्षिप्त रखिएगा, लंबे हो तो फिर बाद में हम चर्चा कर सकते हैं ना, एक बार रीडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी 2:30 बजे तक। तो प्रमिला जी बोले, अच्छा आप पूछिए। जय जिनेन्द्र भाई, मुझे बस अभी अभी जो बात चल रही थी कि उत्सर्पणी काल में धर्म ज्यादा होगा, कैसे होगा? हम लोग तो अभी 5वें आरे में हैं और धर्म है हमारे पास, क्योंकि हमारे तीर्थंकर अभी अभी होके गए। क्लास में चल चुका है ना, ध्यान है। प्रमिला जी आपके पास मेरा नंबर हो ना, मुझसे मैसेज करना, मेरे पास इसकी पूरी गणित करी हुई आंटी जी की बताई हुई मैं भेज दूंगी। ओके,
थैंक यू। ऐसे शॉर्ट में बोल देती हूँ कि देखो हम्म। यहाँ पर तीसरे आरे के अंत में ऋषभदेव भगवान का शासन था सिर्फ 1000 वर्ष कम 83 लाख धर्म, अगर उनकी दीक्षा ले उस दिन से गिन लो तो लगभग 1 लाख पूर्व तक था, थोड़ा से 3 वर्ष 8.5 महीने अधिक हो गया, इतना ही था ना हाँ, यहाँ तीसरे आरे में। और हाँ। वहां का जब चौथा आरा आएगा, तीसरा आरा तो वहां का इतना ही होगा, एक क्रोड़ी सागरोपम में 42,000 वर्ष कम, वहां चौथे आरे में 84 लाख पूर्व तक धर्म रहेगा, तो 83 लाख पूर्व अधिक। वो आप गणित ले लेना कि क्लास में हुआ हुआ। अभी समझ। ओके। शांति जी बेगानी। प्रणाम भाभी जी। जय जय। प्रणाम भाभी जी, मेरा पहली किताब से क्वेश्चन है पेज नंबर 430 और क्वेश्चन नंबर 2389 2389। इसमें दिया हुआ है कि क्या मन प्रवेश साधु। खोलने दीजिए ना शांति जी। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 2389। हाँ बोलिए। क्या मन परवगामी साधु अढ़ाई द्वीप के बाहर के द्वीप समुद्र पर्वत आदि को देख सकता है? जैसे पीछे आंसर दिया हुआ है, अढ़ाई द्वीप में रहा हुआ मनुष्य देव या जंगा आदि चारण लब्धि वाला मनुष्य आदि अढ़ाई द्वीप के बाहर द्वीप समुद्र पर्वत आदि को स्मृति में ला रहा है, तो मन परवज्ञानी उन्हें साक्षात कर देख सकता है, अन्यथा नहीं देख सकता है। तो इसमें भाभी जी क्या समझ, जैसे एक किताब में मैंने पढ़ा था मन परवज्ञानी साधु ही होते हैं, साधु ही वो मन की बात जान सकते हैं। कोई जंगाचरण विद्याचरण लब्धि वाला मुनि अढ़ाई द्वीप के बाहर गया, वहां पे नंदीश्वर द्वीप आदि देख कर आया, कुछ सोच रहा है, या कोई देव वहां से आया हुआ है, कुछ अपने मन में चिंतन कर रहा है, स्मृति में ला रहा है नंदीश्वर द्वीप आदि कोई भी चीज अढ़ाई द्वीप के बाहर के, और उस वक्त मना परिवज्ञानी का उपयोग लगा ले वो कि वो क्या देख रहा है, क्या मन में सोच रहा है। तो हूबहू जैसे मैं अभी बैठी बैठी अगर कश्मीर के बारे में सोच रही हूँ कि स्नो माउंटेन्स है, ये है वो है, तो जो मन परिवज्ञानी है उसको साक्षात कश्मीर ही दिखाई देगा ना। अच्छा, तो मनुष्य भी अढ़ाई द्वीप के बाहर का देख सकता है? हाँ देख सकते हैं ना मन परिवज्ञानी। अच्छा ठीक है बात, ये शंका थी। शांति जी, ठीक शांति जी आपके पास नई बुक है? कोई महाविद्य क्षेत्र में रहा हुआ मना परिवज्ञानी आपके या मेरी तरफ कहीं उनका उपयोग गया, अपन सोच रहे हैं अभी कश्मीर जाके आए, तो मैं पूरा दृश्य सोच रही हूँ, मैं ऐसे गई वहां, ये था वो था, वो का वो साक्षात देख लेते हैं। अच्छा ठीक है बात, प्रणाम। कौन पढ़ रहा है? प्रमिला जी। प्रमिला जी, आंटी जी प्रमिला जी बमकी का और है अभी क्वेश्चन। लास्ट आंटी इसी के नेक्स्ट पेज में 486 में अपने व्यवहार के बारे में बताया हुआ, शुद्ध व्यवहार। तो अभी जैसे बताया उनके संप्रदाय में आगम नहीं मानते, तो फिर प्रायश्चित तो आगमों से ही लेके दिया जाता है, आचार्य भी आगम पढ़ते हैं। हाँ, तो वो जो ग्रंथ है आचार्यों द्वारा लिखे गए ग्रंथ है, उनके आधार से सब कुछ देते हैं। अपने जिन धर्म क्या है, जिन धर्मों की बात अपन मान रहे हैं आचार्य द्वारा लिखित ही है, तो आगम के अनुकूल ही। उसको किस आधार पे लिखा आंटी उन्होंने? उन्होंने भी आगमों के आधार से लिखा, लेकिन हूबहू बनते गौतम आगम के शब्द ऐसे का ऐसे नहीं लिए उन्होंने, मतलब लिया वही है, उसको कन्वर्ट करके ग्रंथ लिया वही है, कन्वर्ट किया। उनके लिखने में धारणाएं आचार्यों आदि की जो भी रही, कुछ परिवर्तन है। तो भगवान जो बोल रहे हैं वो गणधर ले रहे हैं, गणधर का गुथा हुआ ही मानते हैं, लेकिन ग्रंथ में कन्वर्ट करके। हाँ, तो ये डिफरेंस की रीजन आंटी मैं समझ। क्या रीजन है? हम आगम नहीं मान रहे हैं क्योंकि देवरती गणित क्षमा श्रमण नहीं है 10 पूर्वी, तो 10 एक उनको ही याद नहीं था ना। 500 साधुओं का सम्मेलन हुआ, सब ज्ञाता थे, सभी विद्वान साधुओं की परिषद ही एकत्रित हुई थी लिखने के लिए। तो मान लो कि 100 को अगर नहीं 10 पूर्वों का ज्ञान याद, कुछ भी नहीं था पूर्वों का, लेकिन बाकी तो कई चीजें याद थी, पूर्वों का अंश तो याद था, उसमें से उन्होंने लिख लिए ग्रंथ, उनके आधार से मौखिक परंपरा चली गई, फिर लिखते गए। तो आंटी कोई वहां अवधि ज्ञानी नहीं थे या भगवान के ऐसे के फिर वो कंफर्म करे कि नहीं ये सत्य है, तो ऐसा कुछ प्रूव नहीं कर पाए ऐसा? कौन? वो वहां जितने आचार्य थे, बस वो नहीं माने इसलिए? नहीं माने, छद्मस्त है, हम नहीं मान रहे आपकी बात। हमको ये याद है, हमारे गुरु ने, मुझे एक सिंगाड़े होते हैं, हमारे गुरु ने हमको ये बताया। मैं भी तो कई बात कभी अपन पढ़ रहे हैं साथ में, कोई बात गलत निकल जाती है मुंह से, नहीं भी बोलना चाहो निकल जाती है, तुम लोगों ने वही पढ़ लिया, वही समझ लिया, तो छद्मस्ता के कारण कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद।
कोई भी प्लीज, सुनीता जी लोढ़ा, आपकी सुविधा है पढ़ने की, या कोई भी हैंड रेस कर दीजिए प्लीज। मैं पढ़ूं आंटी? आपने अभी पढ़ा ना प्रमिता जी, थोड़े से दिन पहले। बटेवड़ा जी को पढ़ने दीजिए। हाँ आंटी। ठीक है, सुनीता जी बटेवड़ा पढ़ रहे हैं। कौन से क्वेश्चन पे पढ़ना? बाकी सब लोअर हैंड्स कर लीजिए। अभी आज गांगे अंगार का थोपड़ा करना है। पेज नंबर 18। आंटी इसमें कहाँ देखिए तक पढ़ना है इसमें गांगे में? थोड़ा सी बस I शुरू think के 2-4 शायद प्रश्न पढ़ लेते हैं, लास्ट के पढ़ लेते हैं। इसमें गणित का आंटी बहुत विषय 3108 तक करवा सकते हैं आप, संभावना ठीक है। देख लीजिए। हाँ ठीक है, इतने ले लेते हैं, उसके बाद लास्ट के ले लेंगे। हाँ। इसमें गणित के हाँ। विषय में भंग बने हैं, बहुत समय लग जाएगा, इसको सामने बैठ के करने से ही ठीक रहता, और इसलिए इसको अभी छोड़ देते हैं। थोड़ा सी पढ़ के लास्ट में, तब तक सब कोई घर में अपना प्रैक्टिस कर लो, किसी और के साथ करने बैठेंगे तब तो बहुत सरल आ जाएगा भंग, लेकिन अभ्यास की जरूरत रहेगी। अभी क्लास में नहीं कर रहे हैं इसको, थोड़े बहुत प्रश्न पढ़ लेते हैं इसके। किताब पूरी हो जाएगी ना, उसके बाद देख लेंगे, बाकी अभी तो बहुत समय पूरी निकल जाएगा, भगवती किताब बहुत तीसरी खिंच बात जाएगी। पूरी हो हाँ। जाए ना, उसके बाद देख लेते हैं, गणित के विषय रहेंगे वो। चलिए। गांगे अंगार का थोपड़ा, शतक 9, उद्देश्यक 32, पूर्वापर संबंध। सोचा असोचा केवली के वर्णन के पश्चात केवली भगवान से प्रश्नोत्तर करके क्रमशः केवल ज्ञान उत्पन्न करने वाले का प्रतिपादन किया जा रहा है। प्रश्न 3092, गांगे अंगार के भंगों गणितानुयोग का अध्ययन करने से क्या लाभ है? उत्तर। एक, फर्स्ट पॉइंट, तीर्थंकर भगवान गम 4 भागों में विभक्त है। एक तो द्रव्यानुयोग, जिसमें द्रव्य, तत्व, जीव, अजीव, किसकी कितनी कर्म स्थिति है, कितने काल, कैसे परिभ्रमण करता है, आदि आदि का वर्णन है, उसे कहते हैं द्रव्यानुयोग। भगवती सूत्र द्रव्यानुयोग का भंडार कहा जाता है, इसमें तत्व संबंधी वर्णन ज्यादा है। और फिर उसके बाद है गणितानुयोग, द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, कि गणित का कई शिष्य सभी प्रकार के, कोई को गणित में रुचि होती है, गणित किसी विषय को समझते हैं। और तीसरा चरण करणानुयोग, उसमें साधना का लक्ष्य, साधना का ये बताया गया है सारा, महाव्रतों का पालन, चारित्र धर्म का प्रायश्चित आदि सब ये चरण करणानुयोग में आ जाते हैं। और धर्म कथानुयोग, कई भूले भाले ग्रामीण आदि होते हैं, तत्व की, गणित की, और ये सब महाव्रतों आदि के विषय में नहीं समझ पाते हैं, तो वो धर्म कथा से ही बोध प्राप्त कर लेते हैं, कहानियों के द्वारा ही बोध प्राप्त करके अपनी आत्मा की उन्नति कर लेते हैं। तो भंग का विषय गणित के अंतर्गत है। पढ़ो आंटी। हाँ। फर्स्ट पॉइंट, तीर्थंकर भगवान द्वारा किए गए गणित के सूक्ष्म वर्णन को जानकर प्रभु के प्रति एवं सागर से भी अनंत गुना अधिक गहराई वाले उनके विशिष्ट ज्ञान के प्रति अनन्य आस्था के भाव दृढ़ीभूत होते हैं। सेकेंड पॉइंट, गणितानुयोग से एकाग्रता बढ़ती है, जिससे मनोगुप्ति की साधना होती है। अध्यात्म आत्मा के अध्ययन का विकास होता है और ज्ञान की गहराइयों को प्राप्त करने में सहयोग मिलता है। तीसरा पॉइंट, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, जिससे अध्यवसायों में रहे हुए सूक्ष्म कषायों को जानने में सुगमता होती है। फोर्थ, विभिन्न विकल्पों मार्गों का विज्ञान होने पर चिंतन बहुमुखी बनता है। प्रश्न 3093, वाणिज्य ग्राम नगर में पार्श्वापत्य भगवान पार्श्वनाथ के शिष्यानुशिष्य गांगे नामक अंगार ने भगवान महावीर से पूछा, भंते, नैरियक सांतर उत्पन्न होते हैं या निरंतर? सांतर यानी कि व्यवधान सहित, विरह, निरंतर यानी कि व्यवधान रहित। उत्तर, गांगे नैरियक सांतर भी उत्पन्न होते हैं और निरंतर भी। प्रश्न 3094, भंते, नैरियक सांतर उद्वर्तित होते मरते हैं या निरंतर? उत्तर, गांगे नैरियक सांतर भी उद्वर्तित होते हैं और निरंतर भी। इसी प्रकार 5 स्थावर को छोड़कर शेष सभी दंडकों की उत्पत्ति और उद्वर्तन जानना चाहिए। 5 स्थावर में उत्पत्ति और उद्वर्तन
का विरह नहीं होता है, क्योंकि निरंतर उत्पन्न और उद्वर्तित होते हैं। ज्ञातव्य बिंदु, बहुमान पूर्वक भगवान महावीर और गांगे अंगार के साक्षात प्रश्नोत्तर करते हुए की अनुभूति करते हुए अध्ययन करें। प्रश्न 3095, भंते प्रवेशनक कितने प्रकार का है? उत्तर, गांगे प्रवेशनक 4 प्रकार का है तथा फर्स्ट वन नैर्यक प्रवेशनक, दूसरा तिर्यंश योनिक प्रवेशनक, तीसरा मनुष्य प्रवेशनक, चौथा देव प्रवेशनक। प्रश्न 3096, प्रवेशनक के कितने उपभेद हैं? उत्तर, प्रवेशनक के कुल 18 उपभेद हैं। नैर्यक प्रवेशनक के 7, तिर्यंश प्रवेशनक के 5, मनुष्य प्रवेशनक के 2 एवं देव प्रवेशनक के 4। प्रश्न 3097, प्रवेशनक किसे कहते हैं? उत्तर, उपर्युक्त 18 उपभेदों में से किसी भी उपभेद से अन्य उपभेद में आना प्रवेशनक कहलाता है। जैसे संगी मनुष्य मरकर संगी मनुष्य में उत्पन्न हो तो वह प्रवेशनक नहीं कहलाता है। अगर संगी मनुष्य असंगी मनुष्य में उत्पन्न हो तो प्रवेशनक कहलाएगा? सुनीता जी? नहीं कहलाएगा। देखो ऊपर नहीं, हाँ कहलाएगा। अगर वो नहीं है तो नहीं। 2 भेद हो गए ना। हाँ। समुच्चय मनुष्य में जाएगा तो प्रवेशनक कहलाएगा। आंटी नैरिक प्रवेशनक पढ़ना है या छोड़ दे इसको? 2-3 प्रश्न पढ़ लो। ओके, अल्पा बहुत ही है। नैर्यक प्रवेशनक आएगा, मैं छोड़ देते हैं, बस 2-3 प्रवेशनक पढ़ लो, 2-3 प्रश्न पढ़ लो। हाँ, नैर्यक प्रवेशनक। प्रश्न 3098, भंते नैर्यक प्रवेशनक कितने प्रकार का है? उत्तर, गांगे नैर्यक प्रवेशनक 7 प्रकार का है, यथा रत्न प्रभा पृथ्वी नैर्यक प्रवेशनक, यावत अध सप्तम पृथ्वी नैर्यक प्रवेशनक। अध सप्तम पृथ्वी को कहा गया है, अध सप्तम पृथ्वी है कि रत्न प्रभा पृथ्वी में भी कोई प्रवेश करता है, यावत कोई दूसरी तीसरे सातवीं में भी करता है। प्रश्न 3099, नैर्यक उत्कृष्ट रूप से किस प्रवेशनक में होते हैं? उत्तर, नैर्यक उत्कृष्ट पद में रत्न प्रभा में होते हैं। सबसे अधिक नैर्यक पहली पृथ्वी में होते हैं और सबसे कम होते हैं सातवीं पृथ्वी में। प्रश्न 3100, 7 प्रकार के नैर्यक प्रवेशनक में कौन प्रवेशनक किस प्रवेशनक से अल्प बहुत तुल्य या विशेषाधिक है? उत्तर, फर्स्ट वन सबसे थोड़े सातवीं पृथ्वी के प्रवेशनक, दूसरा उससे छठी पृथ्वी में जाने वाले असंख्यात गुना, तीसरा उससे 5वीं पृथ्वी में जाने वाले असंख्यात गुना, चौथा उससे 4थी पृथ्वी में जाने वाले असंख्यात गुना, पांचवा उससे तीसरी पृथ्वी में जाने वाले असंख्यात गुना, छठा उससे दूसरी पृथ्वी में जाने वाले असंख्यात गुना, सातवां उससे पहली पृथ्वी में जाने वाले असंख्यात गुना। प्रश्न 3101, सातों पृथ्वियों में सबसे अधिक जीव रत्न प्रभा पृथ्वी में क्यों उत्पन्न होते हैं? उत्तर, उत्कृष्ट पाप करने वाले सातवीं पृथ्वी में यावत उनसे हीनतर पाप करने वाले छठी यावत पहली पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं। हीनतर पाप करने वाले जीव अधिक होते हैं, इसलिए सबसे अधिक जीव रत्न प्रभा यानी कि प्रथम पृथ्वी में प्रवेश करते हैं। प्रश्न 3102, प्रत्येक नरक में एक समय में कितने जीव प्रवेश कर सकते हैं? उत्तर, प्रत्येक नरक में एक समय में जघन्य 1, 2, 3 उत्कृष्ट असंख्यात जीव प्रवेश कर सकते हैं। अब प्रश्न 4 से पढ़िए, आगे सारे गणित के हैं। अब ये उत्कृष्ट असंख्यात 1, 2, 3 इनके भंग बताए गए हैं। टोटल इसमें बनेंगे 26,506 भंग बन जाते हैं। इतने प्रकारों से जीव प्रवेश कर सकते हैं, वो वर्णन है। ओके, कौन से पेज से पढ़ो आंटी? अभी ये पेज, ये एक पढ़ लो, 3103 भी पढ़ लो, आगे देख फिर कर लेना। अच्छा, नैर्यक प्रवेशनक में कितने भंग होते हैं? उत्तर, नैर्यक प्रवेशनक में 7 + 28 + 84 + 210 + 462 + 924 + 1716 + 3003 + 5005 + 8008 + 3337 + 3658 + 64, which is equal to
26,506 भंग होते हैं। यानी इतने प्रकारों से जीव सातों पृथ्वियों में प्रवेश करते हैं। अनेक विधियों से ये भंग बनते हैं, किंतु एक ही विधि प्रस्तुत की जा रही है। बहुश्रुत ज्ञानी से इन भंगों को अनेक विधियों और कारण फॉर्मूले संक्षिप्त सूत्र से समझने का लक्ष्य रखें एवं करण कुशल बने। करण का अर्थ गणित का संक्षिप्त सूत्र है। फॉर्मूला से गणित करते हैं ना, बहुत फॉर्मूला से बहुत तरह से ये भंग बनाए जाते हैं। आंटी आप अब सीधा पढ़िए 3227 ले ले, पेज नंबर 53। ये ले लो, 3226 से ले लो। अच्छा। प्रश्न 3226, चारों गति प्रवेशनक के कुल कितने भंग होते हैं? उत्तर, नरक के 26,500। 3206 सुनीता जी, पेज 48। ओके, 48। नहीं 3226 ठीक है पढ़ रहे हैं। आप 26 बोले क्या? मैंने 6 सुना। मिच्छामी विक्रमांटी, सॉरी। नरक के 26,506 भंग प्लस तिर्यंश के 4,109 प्लस मनुष्य के 92, देव के 1,395, कुल 32,102 भंग चारों गति के होते हैं। बहुश्रुत ज्ञानी से इन भंगों को भली भांति समझे, फिर इन विकल्प पद और भंगों को स्व आत्मा से जोड़कर अपनी आत्मा को इस भंग जाल से मुक्त करने का भरपूर प्रयास आराधक बनने का करे, तभी इसका अध्ययन ज्ञानियों की दृष्टि में सफल माना जाएगा। प्रश्न 3227, इन भंगों के अध्ययन से हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? उत्तर, सम्यक दर्शन पूर्वक अहिंसा का पालन न करने के कारण प्रत्येक प्राणी ने अनंत बार इन 32,102 भंगों के द्वारा चारों गतियों में प्रवेश किया है। कम से कम अब तो हम सम्यक दर्शन पूर्वक अहिंसा की पवित्र धारा में बहकर इन कष्टकर भंगों से छुटकारा पाए। प्रश्न 3000। आंटी क्या प्रश्न है? क्वेश्चन 3225 का लास्ट पॉइंट समझाने को बोल रहे हैं कि तिर्यंश योनिक प्रवेशनक असंख्यात गुणा से क्या समझना? तो तिर्यंश योनिक प्रवेशनक है वनस्पति में जाती है तब अनंत होता है। बाकी तो असंख्य ही जीव प्रवेश कर रहे हैं। पृथ्वी काय में अगर वनस्पति जा रही है, अपकाय जा रहे हैं, तो सभी असंख्य ही प्रवेश कर रहे हैं। और वनस्पति में अनंत जाती है तो वो तो प्रवेशनक नहीं गिना जाता है। तब तिर्यंश योनिक प्रवेशनक असंख्य ही कहा गया, अनंत नहीं कहा गया। पूछना किसने था, उनका आशय यही होगा कि अनंत क्यों नहीं कहा गया। मैं ही थी। एक बार हैंड रेस करिए ना। हाँ प्रमिला, मैं ही आंटी। हाँ बोलो। हाँ, मुझे वो चारों पांचों भेद का नहीं समझा मैंने, वही वनस्पति का डाउट है। सही आंटी? हाँ ठीक हो गया, ठीक है। हाँ वनस्पति का काउंट नहीं। प्रश्न 3228, सत विद्यमान नैर्यक उत्पन्न होते हैं या असत अविद्यमान नैर्यक उत्पन्न होते हैं? ऐसे जब ये होमवर्क दे दीजिए 3226 का, भंग जाल से मुक्त करने का भरपूर प्रयास करें। विनीता बोल रही है ये होमवर्क दे दीजिए। और ये भी सम्यक दर्शन पूर्वक से एक सम्यक दर्शन आ जाए, एक संवेग भाव ले आओ, सिर्फ एक चीज ले आओ, गुणों का लश्कर अपने आप आ जाएगा। दया, करुणा, आलोचना, प्रतिक्रमण, जितने भी गुण है सब दौड़े चले आएंगे। प्रतिदिन संवेग भाव प्रहारे हो सब कोई। हमारा सम्यक दर्शन सुरक्षित है कि नहीं, दिन में एक बार भी देख रहे हैं अपन सब? 1 मिनट के लिए सब चिंतन कर लो। 1 मिनट लंबी टाइम है, आधा मिनट थोड़ी सी देर कर लो कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। अपनी आत्मा पर अनुभूति करो कि मिथ्यात्व मोहिनी की ये काली पेंसिल है, ऐसी लता अब मेरी ऐसी नहीं है। सूक्ष्म संकेती है ये, लेकिन एकदम काली नहीं है, थोड़ी कुछ तो हुई है। और एक चमचमाती हुई संकेत मोहिनी भी है हमारे साथ। अकेली पेंसिल ये नहीं है, 3 है एक साथ में। ऐसे चिंतन करो कि सम्यक दर्शन है हमारे पास और संवेग भाव है, तो सभी गुणों का लश्कर है मेरे पास। उत्तर, सत नैर्यक उत्पन्न होते हैं, असत नैर्यक उत्पन्न नहीं होते हैं, तथा सत में उत्पन्न होते हैं, असत में नहीं। इसी प्रकार यावत वैमानिक तक जानना चाहिए।
प्रश्न 3200 यावत वैमानिक तक जानना चाहिए, मतलब यहाँ क्या हुआ? 24 वर्गणाओं की अपेक्षा भगवान महावीर का देख लो क्रम कहीं भी इधर उधर नहीं हुआ है। पहला दंडक वर्गना कहते हैं आजकल, पहला किसका है? नेरिक का, फिर 10 भवनपतियों का आ जाएगा, लास्ट में 24वां किसका है? वैमानिक का। तो शुरू में भगवान सभी देख लो पहले नेरिक से शुरू हुए, भंग के अनुसार वर्गणाओं के अनुसार ही कथन चल रहा है, वैमानिक तक इसी प्रकार जानना चाहिए कि मनुष्य ये क्वेश्चन समझा सत दीजिए ना, मनुष्य उत्पन्न होते हैं या असत है? ये क्या? क्वेश्चन समझा दीजिए, सत नैरिक उत्पन्न होते हैं या असत? हाँ, सत नेरिक, सत का अर्थ है विद्यमान नेरिक उत्पन्न होते हैं। 2 अर्थ नीचे है इसका पूरा, 3229 पढ़ो, इसमें आ जाएगा। प्रश्न 3229 सत नैरिक की सत ही सत में उत्पन्न होते हैं, इसका क्या रहस्य है? उत्तर, जो जीव नरक में उत्पन्न होते हैं वे पहले से उत्पन्न हुए सत विद्यमान एग्जिस्टिंग नैरिक्यों में समुत्पन्न होते हैं, इकट्ठे क्योंकि हाँ क्योंकि लोक शाश्वत होने से नैरिक आदि जीवों का सदैव सद्भाव रहता है तथा नरक में जाते समय देखो, सत नेरिक ही सत में उत्पन्न होते हैं, यानी विद्यमान नेरिक, नरक गति कभी खाली नहीं होती, हमेशा वहां नेरिक रहते हैं। जो नए जीव वहां पे जाते हैं, जो नए जीव वहां जाते हैं तो नेरिकों के बीच में ही जाके उत्पन्न होते हैं ना। मनुष्य गति कभी खाली थोड़ी होती है, मनुष्य हमेशा रहेंगे। जो मनुष्य रूप में उत्पन्न होगा मनुष्यों के बीच में ही आके उत्पन्न होगा ना। देवता भी हमेशा रहते हैं, तो देव गति में जो जाके उत्पन्न होगा, सत देव ही उत्पन्न होते हैं। तो सत वहां पे विद्यमान देव हैं, उन्हीं में जाके देवता उत्पन्न होते हैं, ऐसे समझना चाहिए। और सेकंड पॉइंट भी पढ़ लीजिए। नरक में जाते समय विग्रह गति में नरकायु का उदय हो जाने से जीव भाव नैरिक होकर ही नैरिक्यों में उत्पन्न होते हैं। आयु कर्म का उदय कहाँ से प्रारंभ होता है? बाटे बेटे से प्रारंभ हो जाता है ना। विग्रह गति में हो मोड़ लिया तो नरक आयु का प्रारंभ हो गया। ऋजु गति में है कि वहां पहुंचने का समय उसी समय हो रहा है, तो विग्रह गति में भी वो जीव नरक नेरिक ही कहलाता है। भाव से तो नेरिक हो गया क्योंकि नरक आयु प्रारंभ हो जाती है, तो उस अपेक्षा से कहा है कि नरक में नेरिक ही उत्पन्न होते हैं। किसी को कुछ पूछना है इसमें? कोई प्रश्न आया था? मेरे को नहीं समझ आया। जैसे आपने सत नैरिक की सत बता रहे हैं, तो वहां विद्यमान है और यहाँ से कोई जीव जा रहा है। हाँ, तो वो कहाँ विद्यमान? वो विद्यमान नेरिकों में उत्पन्न हो रहा है। कोई नेरिक का नरक में कोई को जीव जाना है तो यहाँ मनुष्यों के बीच तो आके उत्पन्न नहीं होगा ना। जहाँ नेरिक रहते हैं उसी में जाके उत्पन्न होगा। तो वही हो गया, सत नेरिक ही सत में उत्पन्न होते हैं, वे पहले से वहां विद्यमान है। फिर जो सत यूज किया वो वर्ड नहीं समझ। फिर जो सत है वो भी तो उसका भी बाटे बेटे में वो नेरिक हो गया। अच्छा, वो विद्यमान के नरक आयु का है, सत नेरिक ही सत में उत्पन्न होता है। प्रश्न 3230 भंते सत नैरिक उद्वर्तते मरते हैं या असत नैरिक उद्वर्तते हैं? उत्तर, गांगे सत नैरिक उद्वर्तते हैं, असत नैरिक उद्वर्तित नहीं होते, क्योंकि विद्यमान नैरिक्यों में से ही उद्वर्तते हैं। इसी प्रकार यावत वैमानिक पर्यंत जानना चाहिए। विशेष इतना ही है कि ज्योतिष और वैमानिक देवों के लिए च्यौते हैं, ऐसा कहना चाहिए। ठीक है, 22 वर्गणाओं के लिए तो उद्वर्तन शब्द का प्रयोग किया गया है। ज्योतिषी और वैमानिक को ऊपर विमानों में और आदि की अपेक्षा से चलते हैं, यानी नीचे आते हैं, उस अपेक्षा से कहा गया। अब सब नेरिक उद्वर्तते हैं। विद्यमान नेरिक बहुत नेरिक है, एक नेरिक मरता है तो सभी नेरिक मर नहीं जाते हैं, इसलिए उन विद्यमान नेरिकों में से ही नरक जीव मरता है। प्रश्न 3231 पुरुषादानीय पार्श्वनाथ भगवान ने फरमाया है कि लोक शाश्वत अनादि अनंत है, इसलिए सत नैरिक आदि ही उत्पन्न होते हैं और असत और सत में से ही उद्वर्तते हैं। भगवान महावीर ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, भगवान महावीर ने गांगे मान्य सिद्धांत के द्वारा स्वकथन की पुष्टि की है। भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ भगवान का नाम लेकर ये बात फरमाई, क्योंकि लोक शाश्वत है, अनादि है, अनंत है, चारों गतियों में सब प्रकार के जीव रहते हैं, तो उन्हीं में से सत में से ही सत नेरिक में से ही उत्पन्न होता है आदि कहा है। उन्होंने कहा कि भाई गांगे अणगार ये सिद्धांत को मान रहे थे, जो पार्श्वनाथ भगवान बोल रहे हैं वो बात को मान रहे थे,
तो उन्होंने अपनी भी पुष्टि की। कोई भी तीर्थंकरों के वचन में अंतर नहीं होता है, दृष्टांत में अंतर हो सकता है, कोई किसी का उदाहरण दे के बता रहा है, कोई किसी का, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ ने भी जो बताया वो उन्होंने गांगे अंगार ने जो पंख पूछे, पार्श्वनाथ भगवान ने भी इसी प्रकार उत्तर दिया होगा। अतीत में अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं, सबने यही उत्तर दिया, आगे भी जितने तीर्थंकर होंगे सब ऐसे ही उत्तर देंगे। महाविद्य क्षेत्र में भी हमेशा यही उत्तर रहेगा, यही भगवती सूत्र रहेगा, ऐसे ही रहेंगे, दृष्टांत अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ गांगे अंगार ने पूछा है, वहां कोई और साधु पूछ लेगा, कोई और पूछ वैसे। प्रश्न 3 बताओ पुरुषादानीय शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? पहले भाग में पुरुषादानीय शब्द कहाँ आया है, निकालो। हाँ बोलो विनीता। बस यही पूछ रही थी, आप वाला क्वेश्चन नहीं। अच्छा आया है, नहीं आया है। हाँ निकालो उसको तब तक। उसमें भी पुरुषादानी पार्श्वनाथ भगवान के अंदर ही आया है, उनके कोई शिष्य थे ना आंटी। पार्श्वनाथ भगवान के लिए पुरुषों में आदरणीय ये विशेषण लगाया। शिष्य नेक्स्ट बोलो। शिष्यानु शिष्य का मतलब पूछ रहे हैं। शिष्य के शिष्य भगवान महावीर के आचार्य श्री आदि क्या है? अभी विद्यमान साधु। शिष्यानुशिष्य उनके जो शिष्य थे, गौतम गणधर आदि सुधर्मा स्वामी थे, उनके शिष्य, जम्बू स्वामी उनके शिष्य। तो आंटी जो भगवान से पूछ रहे हैं महावीर स्वामी से, तो क्या इन्होंने पार्श्वनाथ भगवान से नहीं पूछा? पार्श्वनाथ भगवान से पूछा। आगे प्रश्नों तो देखो, इन्हें शंका थी भगवान महावीर पर कि ये तीर्थंकर है या नहीं, ये परीक्षा ले रहे हैं भगवान के। इनके प्रति प्रश्न के वो जानकार थे ऑलरेडी, मतलब तो इतना विवेचन सुना फिर पूरा बैठ के उनसे सुन लिया, प्रश्नोत्तर पूछते गए प्रश्न। भगवान धारा प्रवाह बैठ के भजन गाते हो, कितनी लंबी अपन कहानियां सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बोलते हैं ना, पूछते गए धारा प्रवाह, भगवान जवाब देते गए। सोचो कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा। तो भगवान को नहीं पता चला कि इनको ऑलरेडी पता है? आगे के प्रश्नोत्तर में आ जाएगा, पढ़ो। आंटी कालोदाई था क्या? हैं? कालोदाई था क्या? कालोदाई जी थे? उनका नाम या उसके उन्होंने ऐसा पूछा था ना जाते हुए कि भगवान ऐसी प्ररूपणा करते हैं। हाँ देखो मिल जाएगा, एक मिनट, मेरा भी अभी ध्यान उधर जा रहा है। कोई बात नहीं आंटी, आप प्रश्नों के समाधान फरमाइए, मैं देखती हूँ आंटी। प्रमिला जी आपका हो गया? लोअर हैंड कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए ना, लोअर हैंड कर लीजिए। अनीता जी कर्नावट। राजगृह नगर आदि का थोपड़ा खोलो, शतक 5 उद्देशक 8। सब कोई खोलिए। शतक 5 उद्देशक 9, पेज नंबर उद्देशक 9 है क्या? 253 253 253 में है, इसमें दिया ना पुरुषादानी के लिए। ये देखो 1408 पढ़ो। हाँ एक मिनट, मिला नहीं तो मैं बोलूं? हाँ पढ़ लीजिए। भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ भगवान के लिए पुरुषादानी यानी कि 408 भाग 1 पेज नंबर 258 आपका खुल गया तो सुनीता जी आप पढ़ दीजिए। हाँ पढ़िए। भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ भगवान के लिए पुरुषादानी, पुरुषों में माननीय यह विशेषण क्यों लगाया? उत्तर, जिस प्रकार प्रत्येक शास्त्र भगवान भगवती विशेषण से अलंकृत किया जा सकता है, परंतु व्याख्या प्रज्ञप्ति के लिए भगवती नाम प्रचलित हो गया, उसी प्रकार पुरुषादानीय प्रत्येक तीर्थंकर के लिए प्रयुक्त होने पर भी पार्श्वनाथ भगवान के लिए प्रचलित हो गया। ठीक है, बोलो। कोई पूछ रहे ऐसे, हाँ कोई ऐसे पूछ रहे हैं कि आगम के नाम भी हर काल में यही रहेंगे क्या? 11 शास्त्रों के तो यही रहेंगे। गीता जी आप अनम्यूट है, पूछ लीजिए। जय जिनेन्द्रवासी। क्वेश्चन 3228 में असत निर्यक उत्पन्न नहीं होते, ये नहीं समझ में आया। सत उत्पन्न होते हैं, असत नेरिक उत्पन्न नहीं होते हैं। यानी ऐसे नहीं कि मनुष्य जाकर वहां उत्पन्न हो गया, नेरिक के अलावा अन्य कोई जीव वहां जाकर उत्पन्न हो सकता है क्या? असत नेरिक में 3 गति के जीव आ गए, ठीक, वो तो उत्पन्न नहीं होंगे। हाँ पढ़िए। हाँ ठीक। ओके, सुनीता जी। हाँ, प्रश्न 3232 गांगे अंगार ने भगवान महावीर से
पूछा कि सत्य नैरेकादि का वर्णन आप स्वयं ही जानते हैं या सुनकर जानते हैं? उत्तर, भगवान ने फरमाया कि मैं स्वयं जानता हूँ, सुनकर ऐसा नहीं जानता। प्रश्न 3233, गांगे अनगार ने भगवान महावीर से पूछा कि आप ऐसा किस कारण से कहते हैं कि मैं स्वयं जानता हूँ? उत्तर, भगवान महावीर ने फरमाया कि केवल ज्ञानी सभी दिशाओं में मर्यादित व अमर्यादित भी जानते हैं, यावत केवली का ज्ञान निरावरण होता है। इसलिए कोई पर्दा नहीं है आत्मा पर। इसलिए मैंने कहा कि मैं स्वयं जानता हूँ। केवल ज्ञानी का स्वभाव ही ऐसा है कि वह आत्मा द्वारा वस्तु समूह को प्रत्यक्ष साक्षात जानता है। अतः अतिशय ज्ञान संपदा युक्त भगवान महावीर द्वारा केवल ज्ञान के स्वरूप और सिद्धांत का स्पष्टीकरण किया गया है। प्रश्न 3234, भंते, नैरेक नैरिकों में स्वयं उत्पन्न होते हैं या अस्वयं पर प्रेरित उत्पन्न होते हैं? उत्तर, गांगे, नैरेक नैरिकों में स्वयं उत्पन्न होते हैं, अस्वयं उत्पन्न नहीं होते हैं। प्रश्न 3235, ऐसा क्यों कहा जाता है कि नैरेक नैरिकों में स्वयं उत्पन्न होते हैं? उत्तर, अशुभ कर्मों के उदय से, कर्मों की गुरुता के कारण, कर्मों के अत्यंत गुरुत्व और भारीपन से तथा अशुभ कर्मों के फल विपाक से नैरेक नैरिकों में स्वयं उत्पन्न होते हैं, अस्वयं पर प्रेरित उत्पन्न नहीं होते हैं। अर्थ के प्रकर्ष को बताने के लिए अनेक एकार्थक अथवा किंचित अर्थ भेद वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। ना, गुरुता, गुरुत्व, भारीपन आदि एक ही है ना, एकार्थक लग रहे हैं, कुछ कुछ अंतर है शब्दों में, भार दिया गया इस पर। प्रश्न 3236, देव देवगति में स्वयं उत्पन्न होते हैं या अस्वयं? उत्तर, देव स्वयं उत्पन्न होते हैं, अस्वयं नहीं। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, उसी प्रकार कर्मों का फल भोगने के लिए वह स्वयं नरक स्वर्ग में जाता है, ईश्वर के भेजने से नहीं जाता है। प्रश्न 3237, ऐसा किस कारण से कहा गया है कि देव देवगति में स्वयं उत्पन्न होते हैं? उत्तर, कर्म के उदय से, अशुभ कर्म के अभाव से, कर्मों की विशुद्धि से, शुभ कर्मों के उदय से, शुभ कर्मों के फल विपाक से देव देवगति में स्वयं उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 3238, पृथ्वी काय आदि औधारिक के 10 दंडक के जीव स्वयं उत्पन्न होते हैं या अस्वयं? उत्तर, कर्म के उदय से, कर्मों की गुरुता व भारीपन से, कर्म के अत्यंत गुरुत्व और भारीपन से, शुभाशुभ कर्मों के उदय से, शुभाशुभ कर्मों के विपाक से, शुभाशुभ कर्मों के फल विपाक से पृथ्वी काय आदि जीव पृथ्वी काय आदि में स्वयं उत्पन्न होते हैं, अस्वयं उत्पन्न नहीं होते हैं। प्रश्न 3239, स्वयं उत्पत्ति के इस सौंदार्दिक कथन से क्या प्रकट किया गया है? उत्तर, अन्य तीर्थिकों के अनुसार जीव अज्ञ है, अपने लिए सुख दुख उत्पन्न करने में असमर्थ है। ईश्वर की प्रेरणा से वह मार्ग वह स्वर्ग अथवा नरक में जाता है। स्वयं उत्पत्ति के इस सौद्धांतिक कथन से यह प्रकट किया गया है कि जीव स्वयं के बंधे हुए कर्मों के अनुसार जन्म मरण करते हैं, ईश्वर की इच्छा आदि कोई भी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न 3240, गांगे अनगार ने भगवान महावीर को सर्वज्ञ सर्वदर्शी के रूप में कब पहचाना? उत्तर, गांगे अनगार को भगवान महावीर की सर्वज्ञ सर्वदर्शिता पर संदेह था। उपर्युक्त प्रश्नोत्तरों से गांगे अनगार ने भगवान महावीर को सर्वज्ञ सर्वदर्शी रूप से पहचान कर 3 बार आदक्षिण प्रदक्षिणा करके वंदना नमस्कार किया, फिर चातुर्याम धर्म से पंच महाव्रत धर्म स्वीकार किया और क्रमशः सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर सर्व दुखों से रहित बने। चातुर्याम धर्म कौन सा था, कहाँ है इसका वर्णन पहले भाग में? ईश्वर से, जैसे अन्य तीर्थी कहते हैं ना, ईश्वर देव आदि है, उनके कारण ही भगवान ही हमें भेजते हैं, वहां भगवान ने ऐसा किया। प्रतिभा जी, आपका डाउट पूछ लीजिए ना। चातुर्याम धर्म का प्रश्न कहाँ आया हुआ है?
चातुर्याम का तो आंटी महाविदेह का या बीच के 22 तीर्थंकरों के उसमें आया होगा वो आंटी ठीक है। सब। शब्द निकालो, चौथे महाव्रत का क्या नाम है? पहले भाग से निकाल के बताओ। बहिद्धा धानाओ शब्द। 1410 कमलेश जी बरड़िया बोल रहे हैं। अरे वाह कमलेश, 1410 खोल लो। 1410 नहीं नहीं पहले क्या बोली कमलेश तुम? हाँ आंटी, चातुर्याम इसी में है। किसमें? भगवान महावीर के वचनों को सुनकर स्थविरों ने भगवान महावीर को नहीं, सर्वज्ञ सर्वदर्शी। क्वेश्चन नंबर बोलो। 1410 उन्होंने ऐसा किया ना आंटी, वो तो पुरुषाधानी पार्श्वनाथ के थे ना। वो नहीं बोल रही हूँ। अच्छा इसमें 1410 में, उसके पहले कहाँ आया? 5 महाव्रत आदि का वर्णन है ना। जिनबद्ध शतक में ही आ जाए। शायद कांक्षा मुनि में है क्या आंटी? हाँ उधर खोलो। यहाँ बैठा धारणा वो कहाँ है? 1410 में 4 जाम, यहाँ तो 4 महाव्रत शब्द है ना। आपने कहा तो वैदा थानाओ शब्द 2 वहां से क्या होगा? इस किताब के साथ पुराना भी बार बार खोल के देखेंगे ना तो अपना रिवीजन होता जाएगा, रुचि रहेगी पुराने में भी, नहीं तो आगे बढ़ते जाएंगे पीछे का छूट जाएगा। हाँ खोल रहा है, बोलो प्रतिभा। हाँ प्रणाम भाभी जी। भाभी जी क्वेश्चन नंबर 3233 में जो मर्यादित और अमर्यादित ये 2 शब्द आए हैं ना, तो उससे क्या समझना? 435 जैसे देखो मर्यादा है, अपन सामने बैठ के बात कर रहे हैं आदि। मर्यादा नहीं है कि मैं किसी रूम में अकेली बैठी हूँ कुछ कर रही हूँ, वो मर्यादा नहीं है देखने की ना। मर्यादा नहीं है ना देखने की, लेकिन केवल ज्ञान। मान लो मैं कुछ भी क्रिया कर रही हूँ एक रूम में बैठकर, बंद दरवाजे में, जो आज की भाषा में कहा जाए बंद दरवाजे में, तो भी नहाना धोना कुछ कर रही हूँ, तो वो अमर्यादित हो गया ना देखना जानना। केवलियों के लिए तो कुछ भी नहीं है अमर्यादित, उनको तो केवल ज्ञान में सब कुछ दिख रहा है। अपने तो राग द्वेष के भाव आ जाएंगे, अरे वो कैसी दिख रही है, मतलब हमारे तो अमर्यादित हो गया, उनके लिए तो बराबर ही उनके लिए अमर्यादित। सुनीता जी पेज नंबर 68 खोलिए, उसमें 433 से पढ़िए ना। हाँ प्रवचनांतर के अंतर्गत है आंटी, इसमें समूह में 433। हाँ, प्रथम और अंतिम तीर्थंकर 5 महाव्रत और सप्रतिक्रमण धर्म का प्रवचन उपदेश देते हैं, किंतु 22 तीर्थंकर चातुर्याम और अप्रतिक्रमण का उपदेश देते हैं। प्रवचन में अंतर क्यों है? प्रवचनांतर के 7 प्रश्नोत्तर हैं। उत्तर: 5 महाव्रत और चातुर्याम धर्म का अर्थ एक ही है, केवल शब्दों का अंतर है। यह शब्द भेद भी मनुष्यों के स्वभाव की भिन्नता के कारण है। प्रश्न नंबर 434, चातुर्याम शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर: याम यानी नियम, 4 नियम रूप धर्म के उपदेश को चातुर्याम कहते हैं। प्रश्न 435, अहिंसा, सत्य, अचौर्य महाव्रत के बाद चौथा याम नियम कौन सा है? उत्तर: चौथे याम को बहिद्वादानाओ वैरमणम कहते हैं। प्रश्न 436, बहिद्वादानाओ वैरमणम का क्या अर्थ है? उत्तर: बहिद्वादानाओ वैरमणम यानी बाहर से वस्तु, हाँ बहिद्वादानाओ वैरमणम यानी बाहर से वस्तु को ग्रहण करने का त्याग। सोने चांदी की आदि की तरह स्त्री भी बाहरी सामग्री है, इसलिए बहिद्दा शब्द में ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह दोनों महाव्रतों को ग्रहण कर लिया गया है। 5 महाव्रत में ब्रह्मचर्य महाव्रत को अलग बताया गया है। ठीक है, तो सभी जने क्वेश्चन नंबर 434 डाल दीजिए इसी में, तो याद भी रहेगा आगे। चातुर्याम धर्म जब ये पढ़े तो 434 भी पढ़ लो, तो इसकी पूरी जानकारी हो जाएगी। पढ़िए। हाँ निर्मल भैया आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आपका एक डाउट था ना इससे संबंधित, वो आगे पूछ लीजिएगा। पढ़िए सुनीता जी। हाँ, प्रश्न 3241, गांगे अंगार को भगवान महावीर की सर्वज्ञ सर्वदर्शिता पर संदेह क्यों था? उत्तर: उस समय निम्नोक्त 6
अन्य मतावलंबी स्वयं को अरहत सर्वज्ञ कहते थे। पहला पुकुद कात्यायन, दूसरा गौतम बुद्ध, तीसरा मंखली पुत्र गोशालक, फोर्थ पूरन कश्यप, पांचवा संजय बेलट्ठी पुत्र, छठा अजीत केश कंबल, षड दर्शन समुच्चय ग्रंथ। इसलिए गांगे अंगार को भगवान महावीर की सर्वज्ञ सर्वदर्शिता पर संदेह था। ठीक है, भगवान महावीर के साथ भी छत्र आदि विहार में चलते थे, कोई बेकरी करके, कोई गौशाला कितना प्रसिद्ध हो गया था, ये सब भी अपने आप को कहते थे। तो गांगे अंगार तो जानते थे कि ये नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, इसलिए उन्होंने परीक्षा की भगवान महावीर की। जब परशुराम भगवान के समय जोनू को चतुर्याम में ले लिया, चौथा और पांचवा, तो फिर भगवान महावीर स्वामी के टाइम पे क्यों ऐसे अलग किया गया? ये है ना, पूरा खोला हुआ है, मनुष्य के स्वभाव आगे इसमें ये आगे के प्रश्नोत्तर पढ़ोगी ना, 437 में शायद संभावना। 437 नहीं आंटी रिजु प्राज्ञ वाला ये इसमें है, जिसमें जड़ बुद्धि वाले ना वो आगे पीछे इसी में ये रहा 426 पूरा इसमें है ना, खोला हुआ है, खाली स्वभाव के कारण रिजु प्राज्ञ आदि का एक बार पढ़ लेना, इसको देख लो। पढ़ो क्या आंटी? पढ़ दो 426 पढ़ो आंटी, पढ़ लो। हाँ, प्रश्न 426। चारित्र के विषय में शंका होती है कि सामायिक चारित्र में सावध्य योगों का त्याग हो जाता है, फिर छेदोपस्थापनीय चारित्र महाव्रतों का आरोपण बड़ी दीक्षा देने की क्या आवश्यकता है? चारित्रांतर के निम्नोक्त 4 प्रश्नोत्तर भी देखें। प्रथम उत्तर, प्रथम तीर्थंकर के साधु रुजु जड़, अंतिम तीर्थंकर के साधु वक्र जड़ और महाविद्य क्षेत्र के एवं 22 तीर्थंकरों के साधु रुजु जड़ रुजु प्राज्ञ होते हैं। निश्चय नय से इनके नियमों में कोई अंतर नहीं होता है, किंतु मनुष्यों का स्वभाव प्राय काल के अनुसार होता है। इसलिए प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के शासन में छेदोपस्थापनीय चारित्र यानी बड़ी दीक्षा दी जाती है, क्योंकि यदि किसी साधु के चारित्र में दोष लग जाए तो उसे इस विचार से शांति संतुष्टि रहती है कि मेरे चारित्र में दोष लगा है, किंतु प्रायश्चित आदि के कारण मेरा महाव्रत सुरक्षित है। जिस काल में जड़ता रहती है उसी काल में बड़ी दीक्षा दी जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर जहाँ जड़ता रहती है, अभी वक्र जड़ है ये सारे के साधु, 24वें तीर्थंकरों के साधु, तो वो कहेंगे कि भाई चौथा बहिदा दाना ले लिया, हम ब्रह्मचर्य को इसमें क्यों माने, हम परिग्रह के समान को इसमें क्यों माने, इसलिए बस विशेष रूप से खोला गया। वो लोग बुद्धिमान होते हैं 22 तीर्थंकरों के साधु, उस काल का स्वभाव ही वैसे ही रहता है, इसलिए अंतर है। मतलब वो ग्रह स्त्री को और परिग्रह को खुला नहीं कर ले, इसमें ये नहीं लिया। वो माँ समझ जाता है, बहिदा दाना बोलने से वो अपने आप ही समझ जाते हैं कि स्त्री भी परिग्रह रूप है और ये भी है। प्रश्न चर्चा चली, एक मिनट, ये पूरा हो गया ना? हो गया ये? नहीं, एक क्वेश्चन बाकी है। कर लीजिए। प्रश्न 3242। प्रस्तुत प्रसंग क्या दर्शाता है? उत्तर, प्रस्तुत प्रसंग भगवान महावीर की वितरागता को प्रकट करता है कि चाहे कोई श्रद्धा सहित व्यवहार करे या ना करे, किंतु तीर्थंकर तो उदारता पूर्वक उनके संशयों का समाधान करके एवं सन्मार्ग का दर्शन करा के उनके सहयोगी बनते हैं। इसी प्रकार हमारा व्यवहार भी सबके प्रति राग द्वेष रहित होना चाहिए। करें अंडरलाइन इस लाइन को, पूरा प्रयास करना है अपने को। निर्मल भैया है ना, एक बार पूछे थे कि गांगे अंगार नपुंसक वेदी थी ना आंटी? हाँ, इसके संबंध में निर्मल भैया उन्होंने कहीं कुछ और पढ़ा था, संभावना एग्जिट हो। तो ऐसे बोलचाल में जो बोल आदि बोलते हैं उसमें नपुंसक में गांगे अंगार लिया गया है, नाम उन्हीं का आता है। संभावना ये भी गांगे अंगार हो सकते हैं। भीष्म पुत्र भीष्म को भी गांगे के नाम से जाना जाता है, और जैन महाभारत के अनुसार भीष्म दीक्षित हुए थे, वो भी हो सकते हैं। किया मैंने निर्मल भैया, हैंड रेस करिए ना प्लीज। इस आगम पाठ में कहीं नहीं लिखा हुआ है कौन सा वेद था,
लेकिन जो आप अनम्यूट हो निर्मल भैया फरमा। हाँ आंटी आंटी एक बार जानबूझ वाले हमारे साहब ने बोला था कि भाई है इसके लिए आगम में नहीं बताया कि वो नपुंसक थे, इसलिए हम नहीं मानते हैं, तो अपन क्या समझना है इसमें? वही मैं कह रही हूँ ना कि जो वो बोल थोपड़े आते हैं उनमें गांगे अणकार कहा जाता है, नाम लिया जाता है नपुंसक वेदी सिद्ध होने में। शास्त्र में तो कहीं भी नहीं दिया है, वेद का कथन ही नहीं है यहाँ पर, लेकिन अब बोल के हिसाब से मान रहे हैं। और कोई भी गांगे अणकार रहे हो तो भी नहीं पता। कोई कहते हैं भीष्म पितामह जो है वो भी गांगे थे, वो भी हो सकते हैं, पता नहीं निश्चित रूप से। गांगे थे मतलब गांगे कुछ अर्थ होता है क्या उसका वर्ड का? नहीं, गंगा के पुत्र थे, उनको गांगे नाम भी उनका प्रसिद्ध था। ओ अच्छा, कोई भी हो सकता है, नहीं पता कौन सा। ठीक है। वाले तो भीष्म पिता को नपुंसक मानते आंटी एक डाउट और पूछना था बस। ने वर्णन आप किया पूछो ना निर्मल भैया, पूछो पहले। थोड़ा दूसरा था इसलिए पूछो क्या अभी? नहीं, थोड़ा रुक के है ना, हाँ, सॉरी। ठीक है चलेगा। हाँ 3:25 पे हैंड रेज कर दीजिएगा, है ना। आंटी मेरा लास्ट क्वेश्चन है, तो ये गांगे अणकार मोक्ष गए थे? हाँ ये मोक्ष गए थे, दिया हुआ ना 3240। पंच महाव्रत धर्म स्वीकार किया और क्रमशः सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर सर्व दुखों से रहित बने। क्या शब्द है ये, सिद्ध बुद्ध मुक्त। कोई भी अनगार के लिए हम स्त्री पुरुष नहीं बता रहे, इसलिए गांगे अनगार के लिए भी बताया नहीं, मतलब क्लियर है ना? अगर मैं वर्णन नहीं है इसलिए इनके लिए भी नहीं है। आंटी मुझे हमेशा बाथरूम में बैठते वक्त ही ख्याल आता है, उस समय दर्शन जो बोलते हैं ना, वहां बैठी रहती हूँ तब आता है क्या है सब। समय पे तो ध्यान करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, वहां बैठ के ही आता है। पहने बैठती हूँ तब या बाथरूम जाती हूँ, बहुत ध्यान आता है। कोई रीजन है इसमें कि मुझे बाथरूम में नहाते वक्त बैठते वक्त बहुत ज्यादा आता है? दिमाग खाली रहता है उस समय, तो आ जाता है। रोना आ जाता है, लाइक बहुत फील होता है, दूसरी जगह नहीं आता, बाथरूम में ज्यादा। मासी मेरे को पूछना था कि अगर वो नपुंसक वेदी थे तो उनको दीक्षा देते हैं क्या? नपुंसक को तो बोलते ना दीक्षा नहीं देते, तो तीर्थंकर और आगम व्यवहारी होते हैं तब देते हैं वो दीक्षा। ये तो भगवान महावीर ने स्वयं ने दी दीक्षा इनको। हाँ, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है ना कि नपुंसक वेदी को दीक्षा नहीं। नपुंसक वेदी को कह रही हूँ ना, जब तक पूर्वधर होते हैं, 10 पूर्वों का ज्ञान जब तक रहता है वो आगम व्यवहारी कहलाते हैं। 10 से 14 पूर्वी अवधि ज्ञानी, मना परिज्ञानी और 10 से 14 पूर्वधारी आगम व्यवहारी है, ये लोग दीक्षा दे सकते हैं। अच्छा ठीक। आंटी 9 पूर्वी नहीं कहलाएंगे क्या आगम व्यवहारी? वेद मोहनी कर्म का उदय इतना तीव्र होता है कि ये संयम के नियमों का पालन करने में असमर्थ होते हैं। अब वो अपने ज्ञान में देख लेते हैं कि वेद का उदय इतना तीव्र इनके नहीं होगा, ये अपनी साधना के बल पर उसको सुरक्षित रख लेंगे। हाँ पढ़ो। ऋषभदत्त और देवानंदा शतक 9 उद्देशक 33। प्रश्न 3243। 32वें और 33वें उद्देशक के विषयों में क्या समानता है? उत्तर, गांगे अनगार के समान ही भगवान महावीर से धर्म सुनकर उनके प्रथम माता पिता ऋषभदत्त और देवानंदा ने मुक्ति प्राप्त की, उनका वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 3244। ब्रह्मांड कुंड नगर का धनाढ़ तेजस्वी प्रसिद्ध यावत अपरिभूत ऋषभदत्त ब्राह्मण। कुंडलपुर के 2 भाग थे, एक ब्राह्मण कुंड, वहां पे ब्राह्मणों की प्रधानता थी, और एक क्षत्रिय कुंड। ब्राह्मण धर्मानुयायी था या जैन धर्मानुयायी था? उत्तर, ऋषभदत्त पहले ब्राह्मण संस्कृति का अनुगामी था, इसी कारण वह ऋग्वेदादि चारों वेदों तथा ब्राह्मणों के अनेक नयों शास्त्रों का विद्वान था, किंतु बाद में वर्णन में दूसरे शतक के पहले उद्देशक में ऋग्वेद आदि का वर्णन आया हुआ है, पढ़ लेना ये नाम। शतक 2 उद्देशक 1 पहले भाग में। किंतु बाद में जैन मुनियों के संपर्क से वह श्रमणोपासक बना और श्रमण धर्म का तत्वज्ञ हुआ। स्वरूप होना। तत्व यानी स्वरूप, वस्तु का स्वरूप, ज्ञ यानी जानकार, तत्वज्ञ हो गया, 9 तत्वों का जानकार हो गया। आप लोग सब क्या होगे? तत्वज्ञ कहलाओगे, तत्वों के जानकार हो। प्रश्न 3245।
ऋषभदत्त ब्राह्मण की पत्नी देवानंदा ब्राह्मणी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, देवानंदा ब्राह्मणी सुकुमाल व सुंदर थी, यावत उसका दर्शन भी प्रिय था। वह जीव अजीव आदि तत्वों की जानकार श्रमणोपासिका थी तथा पुण्य पाप के रहस्य को उपलब्ध की हुई थी। प्रश्न 3246, श्रमण भगवान महावीर स्वामी का ब्रह्मांड कुंड नगर में पदार्पण ब्राह्मण कुंड नगर में पदार्पण सुनकर ऋषभदत्त ब्राह्मण ने देवानंदा ब्राह्मणी को अत्यंत हर्षित होकर क्या कहा? उत्तर, ऋषभदत्त ब्राह्मण ने देवानंदा ब्राह्मणी को कहा कि धर्म की आदि करने वाले सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान महावीर तीर्थंकरत्व के सूचक आकाश में रहे हुए चक्र से युक्त यावत शेष अतिशयोयुक्त सुखपूर्वक विहार करते हुए यहाँ पधारे हैं। उन अरिहंत भगवान के नाम गोत्र के श्रवण से ही महाफल होता है, तो उनके दर्शन करने से, उनको सम्मुख जाकर वंदन नमस्कार करने से और उनका धर्मोपदेश सुनकर अर्थ को ग्रहण करने से जो महाफल होता है, उसका तो कहना ही क्या है। यह कार्य हमारे लिए इस भव में तथा पर भव में हित सुख यावत कल्याणकारी होगा। तदंतर ब्राह्मण दंपति के दर्शनार्थ जाने की तैयारी यावत उद्यान में छत्रादि अतिशयों को देखकर धार्मिक रथ से नीचे उतरकर 5 अभिगम पूर्वक भगवान के सम्मुख जाने का विस्तृत वर्णन आगम में देखें। 34 अतिशयों का वर्णन श्रीमद् समवायांग सूत्र समवाय 34 में देखें। इसमें अब अपरिभूत का अर्थ है जिसे कोई हरा नहीं सकता है, जिसकी इतनी धाक रहती है समाज में, वो अपरिभूत कहला रहा है। 5 अभिगम को, हाँ बोलो। ये अतिशय तो जिन धर्मों में है वो सेम ही होंगे ना? हाँ वही है। ये देखो यहाँ बता रहे हैं भगवान महावीर ब्राह्मण कुंड नगर में आए तो छत्रादि अतिशय प्रवेश कर रहे थे, तो उनके साथ अतिशय चल रहे थे। अभिगम शब्द, अभिगम 5 अभिगम क्या है, कौन बोलेगा? ये प्रश्न उत्तर भी आया प्रश्नमाला में। हैंड रेज है, बोलो। हाँ, आईफोन 2 आप बोल दीजिए, 2 निवेद जी जैन बोल देंगे। आईफोन अनम्यूट किया साथ। हाँ 5 अभिगम बोलना है। हाँ 2 आप बोल दीजिए, 2 वो बोल देंगे निर्वेद जी। अचित का विवेक, उत्तराशन। दो हो गए ना, आईफोन दूसरे को बोले ने। हाँ, नहीं आएगा तो उत्तराशंकर जोड़। हाँ 2 हो गए। एक और बचा ना, और लास्ट वाला कर एकाग्रचित को सब झंझट को छोड़। अपन सब ध्यान रखते हैं जाते वक्त साधु साधियों के पास। आईफोन किसी के डाउट है तो पूछ सकते हैं, बाकी लोअर हैंड कर। 4-5 हैंड रेज है, किसी के डाउट हो तो रखिए। अभिगम शब्द 5 अभिगम का वर्णन आ चुका है ना पहले भाग में? हाँ प्रश्नमाला में है आंटी, निकालना फिर। हाँ निर्वेद जी जैन, आपका कोई डाउट है? ओके, रिंकी जी? नहीं, वो 5 अभिगम के लिए ही आखिरी से। अच्छा ओके सर, ठीक है, लोअर कर दो। प्रतिभा जी? हाँ भाभी जी, अपने जो जैसे उसको भी अभिगम बोलते हैं क्या? जैसे गुरु आदि या सभी कोई भगवान पदार्थ हैं तो उनके सम्मुख जाना, उनको वंदन करना, उनके लिए आसन आदि बिछाना, साधु के लिए साधु का ये मर्यादा जो, इसको भी अभिगम कहते हैं क्या? इसे कहीं पढ़ा ध्यान आ रहा है? तो सामान्य रूप से श्रावकों के लिए ऐसे बता दिया गया है कि साधुओं के पास जाए तो ये 5 अभिगम का पालन करे। बाकी तो बहुत नियम है ही, गुरु आए खड़ा होना, गुरु आए बैठना, अन्यत्र शास्त्रों में है ही ना सारा वर्णन। ठीक, ऐसे कहीं पढ़ा हुआ ध्यान आया मुझे। हाँ हाँ बोलो सुधा। एक मिनट आंटी, दिख रही है जी। सुधा जी? सुधा जी? हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ सुधा बोलो। तो ब्राह्मण जो थे वो मतलब कि ये जैन धर्म में जब बने तो जब भगवान गर्भ में आए थे तो वो ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे या उस समय से जैन धर्म में बन चुके थे? नहीं ब्राह्मण थे ना, तभी तो उनका है। और क्षत्रिय कुंड
नहीं, मेन तो क्षत्रिय कुल में आना था, ब्राह्मण तो वो माने जाते हैं ना, जो याचक कुल में आ जाता है। तो कुल के अनुसार तो वो ब्राह्मण ही, बाद में भी उनको ब्राह्मण ही कहा जा रहा है जैन बनने के बाद भी। जैसे जैन श्रमणोपासक बन गए ना, तो वो जैन श्रमणोपासक भगवान के घर में आने से पहले बने या बाद में बने? नहीं पता, नहीं है आगम में इसका उल्लेख। बहुत पुण्यशाली होंगे तब तो, तभी तो तीर्थंकर भगवान आए उनके गर्भ में, ऐसे देखो तो। सबको एक बार 34 अतिशयों का वर्णन पढ़ लेना ना, जिन दमो जिनके पास है उसमें है, नहीं हो तो एक दूसरे से पूछ कर पढ़ लेना। किसी के पास हो तो डाल देना, मैं भेज दूंगी। अच्छा, एक उस दिन मैंने वो परमाधामी वाला भेजा था ना, उसके लिए ऑब्जेक्शन आया है, बोले कि हम लोग खाना बनाते हैं, कोई हमारे ऐसे परिणाम थोड़ी रहते हैं परमाधामी जैसे क्रूर आदि, तो ये कैसे उचित था डालना। मैंने कहा नहीं, ये तो एक देखो सामान्य रूप से बताया गया, जीव हिंसा तो अपन चौके में पंचेंद्र की हिंसा, एक इंद्र की हिंसा, सब में अंतर है, वो ठीक है, उतने क्लिष्ट परिणाम नहीं रहते हैं। अपन भी यंत्र बच जाते हैं किचन में, जो अपना कचरके में काम करना रहता है करते हैं, हर समय तो भाव नहीं रह रहा, जीव मर रहे हैं, मैं मार रही हूँ, मैं जला रही हूँ, पानी गर्म कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। तो ये तो एक जागरूक किया गया अपने परिणामों को विशुद्ध रखने के लिए, उस समय अनासक्त भाव रखने के लिए प्रेरणा दी गई है। इसको अन्यत्र नहीं समझना कि जैसे परमाधामी कर्म मानते हैं वैसे का वैसे हम खाना बनाते वक्त मानते हैं, परिणामों पर निर्भर करता है। परिणाम परमाधामी भी ये मान लो जेलर की तरह है, कोई जेलर है, उसको रोज जाना है, किसी को 50 कोड़े मारना है, उसका रोज का काम ही यही है। तो जरूरी नहीं कि हर वक्त उसके अंदर संक्लिष्ट परिणाम ही हो, किसी वक्त उसके दया भाव भी हो, मुझे करना पड़ रहा है ऐसा। कि दया भाव भी रहता है, प्लस हम प्रसन्न तो बहुत होते हैं ना, लेडीज मोस्टली प्रसन्न होती है, सब्जी सुधारी तो भी प्रसन्न, अच्छा बना तो भी खुश। तो बस ये विशुद्धि के लिए, जागरूकता के लिए, कोई सिद्धांत विरुद्ध कथन आदि नहीं है। इसका ऑब्जेक्शन आया मेरे पास कि ये ऐसे कैसे व्हाट्सएप में सबको डाला गया है, तो सब कोई सोच तो कुछ ऐसा लगा नहीं आंटी, इससे तो आप किसी ने लगा, किसी को लगा, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि अपने परिणामों को शुद्ध रखने की प्रेरणा दी गई है इसके द्वारा। आंटी आज मैंने आपको एक फोटो भेजा है, बहुत सुंदर, किसी बहन ने बनाया है, पूरा ढाई द्वीप का है, हाथ से बनाया, बहुत ही सुंदर सफाई से, और एक एक शब्द अक्षर साफ दिख रहा है। आप देख लीजिएगा, ग्रुप में भेजने के लिए करा था आंटी। वो किसने बनाया? कोई मधु जी थे, संभावना, पीछे पूरा दिख नहीं रहा था, मधु जी थे, नाम कुछ लिखा नहीं उन्होंने। कोई है क्लास में तो हैंड रेज कर सकते हैं जिन्होंने मुझे भेजा था। रश्मि कोठारी के भी बहुत बनाए हुए हाथ से, बहुत बहुत अच्छे। उनका तो खैर है ये आंटी, बहुत सुंदर। में 8 दिन तक कलकत्ता में उसी की क्लासेस चले, अंतगढ़ के बाद में नक्शे ही बना के उसने पूरे समझाए थे बोर्ड पर। हाँ बोलो प्रतिभा। हाँ नहीं, मैं प्रश्न नहीं है, मैं ऐसे वो जो बात चली ना अभी परमाधामी वाली, मतलब इसमें अपन वैसे समानता की दृष्टि से अगर देखा जाए कि हमारे में संवेदना बहुत कम होती है जब हम सुधारते हैं आदि करते हैं, तो संवेदन शून्यता के उसमें दोनों में सामंजस्य लिया जा सकता है। वो भी संवेदनहीन की तरह व्यवहार करता है और हमारे अंदर वो दया भाव ही नहीं आते हैं। जब जैसे कि अभी श्वेता जी ने बताया कि उल्टा का खुश होता है, तो उस अपेक्षा से सामंजस्य भी है। वही कह रही हूँ, वो वैसे समझो, ये मत समझो कि हूबहू समान कर्म बंद करता है। हो सकता है खाना बनाते वक्त कोई क्रूरता से बना रहा है, परवाह नहीं है तो ज्यादा बन रहा है। कोई परमाधामी देव उस वक्त, परमाधामी देव की साधु भी बन रहे हैं ना पर्वों में। आंटी हम तो गट्टे एक जैसे नहीं होते ना, तो भी टोक देते बड़े लोग अपने को कि ऐसे कैसे सुधार रहे हो, ऐसे में भी टोक देते हैं। आंटी क्वेश्चन नंबर 849 में आया, सभी लोग लिख सकते हैं, 5 अभिगम का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 849। पांच अभिगम का वर्णन कौन से आगम में? वहाँ आगम का नाम दिया हुआ होगा 849 में, देखो देख लेना सब कोई। पुत्रिकापण वाला संवर्णन चल रहा है, औपपातिक सूत्र में होगा। हाँ पढ़िए। डाउट्स ले लो आंटी, 5 मिनट और बचे। हाँ हाँ ले लो। निर्मल भैया, निर्मल भैया हैंड रेस करिए ना प्लीज। हाँ आप पूछ लीजिए आंटी। हाँ यहाँ पे एक्चुअली नरक में बोलते हैं ना हम, तो 7वीं नरक में नपुंसक नहीं जाते हैं आंटी? नपुंसक तो जाते ही हैं, स्त्रियां नहीं जाती है खाली।
अच्छा, सिर्फ स्त्री का ही वहाँ निषेध है, बाकी सब यानी कि दोनों वेद जाते हैं। ओके आंटी। निर्मल जी। आंटी अबाधा काल वाला सिस्टम है ना, उसमें ना आयु कर्म में और दूसरा कर्म में कुछ कुछ खास किसी विषय में अंतर बताते हैं ना, वो क्या अंतर है आंटी के अन्य कर्मों में और के अबाधा काल में और इसके आयु कर्म के अबाधा काल में ये खास पॉइंट है अंतर वाला? जैसे कोई आयुष कर्म का है, कोई 100 साल का है और अपनी आयुष का 1/3 हिस्सा शेष रहते बंद कर रहा है, तो उसका अबाधा काल भिन्न हो जाएगा। आयुष का अबाधा काल 90 साल का है तो उसका 1/3 हिस्सा कब होगा? 60 वर्ष शेष रहते वो आयु बंद कर लेगा, तो 30 वर्ष का हो गया। कोई 101 वर्ष का है तो उसका अबाधा काल थोड़ा बढ़ जाएगा ना, 60 वर्ष से थोड़ा अधिक हो जाएगा। तो भिन्न भिन्न प्रकार का होने से इसके अंतर आ गया, और वहां तो फिक्स ही है 20 कोटि का इतना, 30 का इतना। निर्मल भैया म्यूट हो गए क्या? हाँ निर्मल आंटी भैया मेरा क्लियर हो गया आंटी, बराबर। ठीक है। हाँ निर्वेद जी जैन, और भी किसी के कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। आंटी जो आपने वर्गणाएं फरमाए ना, जो अभी आया उसमें, तो दंडक और वर्गणाएं में क्या अंतर है? मतलब क्यों चेंज हो गया ये? शास्त्र में कहीं भी दंडक शब्द नहीं है, ध्यानांग सूत्र में वर्गणा शब्द से ही संबोधित किया गया है। नेरिकों की 1 वर्गणा, असुर कुमारों की 1, ऐसे करके वैमानिकों की 1 वर्गणा 24 में यही वर्णन मिल रहा है। दंडक शब्द का अर्थ अलग है। दंडक मीन्स क्या समझना? कहने की पद्धति है। दंडक शब्द किसे कहा गया? 33 बोल में क्या परिभाषा दी है निर्मल जी? दंड का स्थान बोलते हैं ना आंटी। दंड किसे कहा है? कौन से किसके अंदर दिया आंटी? 32 सिद्धांत 32 के अंदर। हाँ 32 में बताओ। आंटी दंडक शब्द का अर्थ क्रमिक रूप से कहने की पद्धति, पंक्तिबद्ध क्रम जो कहते हैं ना, क्रम पूर्वक वर्णन करते हैं, उसे दंडक कहते हैं। तो शास्त्रों में सब भगवती प्रज्ञापना आदि सब जगह जो क्रम पूर्वक वर्णन कर रहे हैं वहां दंडक शब्द का प्रयोग किया गया है। और जीवों का जो समुदाय का वर्णन है वहां वर्गणा का ही कथन है। हाँ बोलिए आंटी। कोई कह रहा है कि अभी नहीं बोलना चाहिए क्या दंडक शब्द? अब 33 बोल में मरासा तो यही कह रहे हैं कि नहीं, यही शब्द का प्रयोग करो जो आगम में मिल रहा है उसका। और किसी के कोई डाउट है? नहीं तो क्लास एंड हो रही है सब। ठीक है, किसी के कोई डाउट नहीं है? ठीक है आंटी। प्रणाम आंटी, बहुत बहुत कृपा कराई। कृपा ज्योति करें जी। आंटी। हाँ श्वेता जी मैं करती हूँ। जय जिनेन्द्र। थैंक यू।